देखते चलो, अभी ऐसा कुछ किया नहीं था कि उसको लिखना पड़े। एनालॉग कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं हमको। कल थोड़ा सा बताया था एनालॉग के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। तो बेसिकली एनालॉग क्या होता है, जो भी तुम्हारे नेचुरल सिग्नल्स हैं, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो उसको अगर तुम लॉ करोगे ट्रांसड्यूसर को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करोगे तो कैसा आ सकता है, कैसा सिग्नल आ सकता है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइम कॉन्टिन्यूअस है और एम्पलीट्यूड भी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब लोएस्ट से लेके मैक्सिमम तक जो भी हो सकता है 0 से 10 वोल्ट के बीच का हमारा ट्रांसड्यूसर रहा हो, ठीक है, या हो सकता है 0 से 5 वोल्ट का ही रहा हो। तो इस रेंज की सारी वैल्यूज, बी इट 0.01, 001, बी इट 4.312, ठीक है, मतलब सारी कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज की पॉसिबल होंगी, ये ले सकता है ना। सारी वैल्यूज उस रेंज में, उसकी डायनेमिक रेंज की सारी वैल्यूज ये ले सकता है, ठीक है, वो सिग्नल ले सकता है, तो इसको एनालॉग बोलते हैं। और टाइम भी कॉन्टिन्यूअस होता है, एम्पलीट्यूड भी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सिमिलरली अब सपोज करो कि हम कोई ऐसा सिग्नल इस सिग्नल के थ्रू बनाए, इस सिग्नल के थ्रू कोई ऐसा सिग्नल बनाए जो केवल उसके हर टाइम पे नहीं डिफाइंड है, उसके सैंपल्स में डिफाइंड है। मतलब फर्स्ट सेकंड पे, सेकंड सेकंड पे, थर्ड सेकंड पे, फोर्थ सेकंड पे, फिफ्थ सेकंड पे, है ना, सिक्स्थ सेकंड पे, सेवेंथ सेकंड पे, इस तरह से क्या होगा। अब ये इसके इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम कैसा हो जाएगा, टाइम तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम हो जाएगा। एक ये भी सिग्नल हो सकता है। अब देखो इसमें वाई एक्सिस की वैल्यू या एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अगेन ये भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो एम्पलीट्यूड इसका कॉन्टिन्यूअस ही है। कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब ये डायनेमिक रेंज की कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो एक तरह का सिग्नल ये भी हो गया, लेकिन ये एनालॉग नहीं है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग कंटीन्यूअस टाइम, कंटीन्यूअस एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा, अगर सब लोग आपस में मैसेज कर लो अपने फ्रेंड्स को कि अगर ज्वाइन करना है तुमने 2-3 मिनट्स में ज्वाइन कर लो, उसके बाद हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, है ना। 3:13 टाइम हो रहा है, 3:15 तक जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले, और जिसको नहीं करना है मत करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे नाम दिखाने का कोई मतलब नहीं है, हम अटेंडेंस लेते नहीं है ना। जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, जिसको नहीं ज्वाइन करना है मत ज्वाइन करो, बार बार डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये डिस्क्रीट टाइम पे डिफाइन था, बट अब सपोज करो वो जो हम जिस सिग्नल पे हम प्रोसेस कर रहे हैं या जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से हम प्रोसेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दैट, हम जैसे एम्पलीफायर से उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, वो एम्पलीफायर बीजेटी का हो सकता है, मॉस का हो सकता है ना। तो बेस्ड ऑन दैट क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि वो सारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं ले सकता। हो सकता है कि वो 0 वैल्यू पॉसिबल हो, 0.5 वैल्यू पॉसिबल हो, 1 वोल्ट पॉसिबल हो, ठीक है, 1.5 वोल्ट पॉसिबल, 2 वोल्ट पॉसिबल हो, 2.5 वोल्ट पॉसिबल हो। तो इनके बीच की वैल्यू ना ले रहा हो, ठीक है। जैसे अगर कोई वैल्यू तुम्हारे पास 0.3 वोल्ट है तो उसको वो 0 वोल्ट पे मैप कर रहा होगा, ठीक है। 0.5 वोल्ट 0.5 ही रखेगा, 0.6 वोल्ट है उसको भी 0.5 पे मैप कर रहा होगा, 1.2 वोल्ट है उसको भी 1 वोल्ट पे मैप कर रहा होगा, है ना। 1.7 वोल्ट है उसको 1.5 पे, मतलब ये कि सारी वैल्यूज नहीं पॉसिबल है। वो फिक्स्ड वैल्यूज ही केवल ले सकता है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही आउटपुट कर सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन बोलते हैं कि तुम वैल्यूज को एक फिक्स लेवल पे जो उसका आउटपुट वैल्यू है या सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो केवल कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही ले सकता है। बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में तो एनालॉग सिग्नल जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं या जो भी हम बोल रहे हैं या कोई भी नेचुरल सिग्नल दे रहे हो, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस है, तो वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज पे डिफाइन होता है। तो क्वांटाइजेशन में हम एक्चुअली करते क्या है, बिकॉज हम क्योंकि हमको उसको अगर इनकोडिंग करनी है, अगर हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है कि हमारी डायनेमिक रेंज को हमें कुछ वैल्यू के लिए ही मैप करना होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये 0 से 5 की डायनेमिक रेंज है और ये दिया हुआ है कि हमें इसको 3 बिट में कन्वर्ट करना है,
इसका ट्रांसमिशन करना है थ्रू 3 बिट। कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 000 से लेके 111 तक, है ना। तो ये लिमिटेशन है, इसलिए वो सारी वैल्यूज नहीं लेता वहां पर, ठीक है। एक एक तो ये रीजन है कि सारी वैल्यूज को नहीं लेता, ठीक है। और वो जो फिक्स्ड वैल्यूज लेता है तो उन सारी वैल्यूज से कन्वर्ट करना फिक्स्ड वैल्यू में, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप तुम्हारा क्या था, टाइम फिक्स किया, टाइम सैंपल्स में किया, तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग, ठीक है, सैंपलिंग। उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा इनकोडिंग। फिर ये जो फिक्स्ड लेवल्स पे आ जाती है वैल्यू, मतलब ये केवल यहीं पे सिग्नल्स डिफाइन होंगे इन क्वांटाइजेशन लेवल्स पे ही, है ना। फिर इसको हम कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग भी अगेन कोडिंग करने के कई तरह के तरीके हैं। डॉक्यूमेंट कोडिंग है, शैनन फैनो कोडिंग है ना। तो जनरल अगर हमें कोई वो लगाते हैं इसलिए कि हमें इफिशिएंट कोड लेंथ मिले, लेकिन जनरल हम अगर कैसे समझने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, इसको 000 दे दिया, इसको 001 दे दिया, इसको 01 दे दिया, 011 दे दिया, इस तरह से, है ना। तो ये हो गई इनकोडिंग। किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप होते हैं, सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग। बट ये सब तुम लोग पढ़ोगे अपने डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन में। केवल ये हमको समझाना था एनालॉग और डिजिटल में अंतर क्या होता है। अब देखो कम्युनिकेशन क्या था, कम्युनिकेशन का मतलब था शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। टीएक्सआर जब भी लिखा होगा फ्रॉम हियर ऑन, उसको ट्रांसमिशन पढ़ना, ट्रांसमीटर पढ़ना, ठीक है। और आरएक्सआर जब भी लिखा होगा तो उसको रिसीवर पढ़ना। फ्रॉम हियर ऑन जब भी कहीं पे कम्युनिकेशन में टीएक्सएन लिखा होगा तो उसका ट्रांसमिशन पढ़ना, ठीक है। या टीएक्सडी लिखा होगा तो उसको ट्रांसमिटेड पढ़ना, और रिसीव का आरएक्सडी लिखा होगा, ठीक है। उस हिसाब से नोटेशन है केवल, और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आर के साथ लिखा होगा अगर ट्रांसमीटर रिसीवर, अदरवाइज ट्रांसमिटेड और रिसीव, ठीक है। तो अब इसमें देखो ट्रांसमीटर रिसीवर से कैसे जुड़ा हो सकता है, थ्रू मीडिया, ठीक है। मीडिया मतलब कोई भी वायर्ड मीडिया हो सकता है, वायरलेस मीडिया हो सकता है। वायरलेस मीडिया कौन कौन से हो जाएंगे, वायरलेस मीडिया तुम्हारा एयर हो गया। वायर्ड मीडिया क्या हो गया, वायर्ड मीडिया तुम्हारा कॉपर केबल हो सकता है, ठीक है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, ठीक है, या फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकता है। तो वायर मतलब सिंपल वायर, थ्रू वायर कनेक्शन होगा, वायर कह सकते हैं, है ना। तो ये जितने भी वायर्ड मीडिया होते हैं सबकी अपनी बैंडविड्थ होती है, मतलब कितना सिग्नल, कितने सिग्नल और कितने फ्रीक्वेंसी का सिग्नल और कितनी स्पीड से, स्पीड अगेन बैंडविड्थ से रिलेटेड होता है। तो इन सब की अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो सबसे हाईएस्ट बैंडविड्थ में तुम्हारा एक्सेप्ट दिस एयर में सबसे ज्यादा बैंडविड्थ पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक में हम जाते हैं तो फाइबर ऑप्टिक में हाईएस्ट बैंडविड्थ आ जाता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक कभी नहीं पढ़े हो तो ये जान लो कि थ्रू लाइट में ट्रांसमिशन होता है, मतलब इनकोडिंग जो हम करते हैं अपने सिग्नल के लिए तो लाइट को मॉड्यूलेट करके करते हैं, ये चीज होती है। अब इसमें एक जरा ब्लॉक डायग्राम है, इसको देखते चलो, देखते चलो। मतलब अच्छा इसमें नोट्स अगर तुमको किसी को चाहिए तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते चलना, है ना। जैसे ब्लॉक डायग्राम वगैरह बनाए और ये सब, तो इसको नोट करते चलना। तो फिर बाद में क्या होता है कि अभी मेरे पास इसकी नोट्स खुद वाली नहीं है ना, तो उसको उनको भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अगर नोट करते चलो तो बेटर है। वॉइस वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन टॉक, अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके यू कैन ब्लॉक डायग्राम हो, पहले वायर्ड कर लेते हैं।
ठीक है, तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उसमें दो पार्ट होंगे, क्या क्या, ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा, और एक कोई मीडिया होगा। ठीक है, मीडिया वायर्ड हो सकती है, वायरलेस हो सकती है, ये तीन पार्ट होते हैं। यहाँ पे हम वायर्ड बोल रहे हैं, मतलब ये मीडिया कैसे होती है, वायर्ड है ना। सबसे पहले देखो ट्रांसमीटर साइड में क्या होगा, सबसे पहले हमको प्रोसेस जो करना है तो उसके लिए कोई सोर्स होगा जो जनरेट कर रहा होगा सिग्नल। ठीक है, उसको हम ब्लॉक से दिखा रहे हैं। तो पहला एक स्टेज है इंफॉर्मेशन सोर्स, जो सोर्स क्रिएट कर रहा होगा, है ना। अब ये जो सोर्स है, ये सिग्नल सपोज करो जैसे चिड़िया है, चिड़िया चहचहाती है। ठीक है, ये हमको तो सुनाई पड़ रहा है, हम रिकॉर्ड भी कर लिए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर हमको प्रोसेस करना है तो हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब हमें किसी न किसी फॉर्म में अगर रिकॉर्ड भी कर रहा है तो वो भी क्या है, एक तरह का ट्रांसड्यूसर है ना। तो उस सोर्स को प्रोसेस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए या फर्दर भेजने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक ट्रांसड्यूसर चाहिए होगा। तो सोर्स ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये वायर दिखाने का साइन है या मीडिया दिखाने का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट साइड पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा कुछ सोर्स था, इंफॉर्मेशन सोर्स, सपोज करो हमारी स्पीच है, इस स्पीच को हमने थ्रू माइक्रोफोन कन्वर्ट किया, माइक्रोफोन हमारा क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, अब ये वायर क्या है, ये वायर जो सिस्टम जा रहा है, इसी सिस्टम में ये किसी सिस्टम में जा रहा है, या ये इसको प्रोसेस करने के लिए वायर जा रहा है ये। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, हम ट्रांसमीटर हो गए। ठीक है, हम अपने स्पीच बोल रहे हैं, अपना यूजिंग माई माउथ, हम जो बोल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सोर्स हो गई, ट्रांसड्यूसर हमारा माइक्रोफोन हो गया, है ना। और ये वायर जो है कंप्यूटर के, हमारा सिस्टम है, ये रिसीवर हो गया एक तरह से। तो ये क्या कर रहा होगा, इस सिग्नल को वापस से ट्रांसड्यूसर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा, ट्रांसड्यूस सिग्नल को वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा। ये क्या होगा, रिसीवर साइड ट्रांसड्यूसर होगा, है ना। देन तो डेस्टिनेशन तो किसका डेस्टिनेशन होगा, उसको हम ये सिग्नल दे देंगे। यहाँ पे जब स्पेस कम था इसलिए ऊपर लिख दिया। ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा है ट्रांसमीटर, ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे पास वायरलेस होगा तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस में क्या होगा, ये हमारे पास ये वायर नहीं है, ये जो मीडिया है या वायर्ड मीडिया है, ये इसकी जगह पे हमारे पास एयर होगी। ठीक है, एयर में हम कैसे सिग्नल भेजते हैं, यूजिंग आवर एंटीनास, है ना। एंटीना पे यूज करके सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, रेडिएशन करते हैं एंटीना से, है ना। तो यहाँ पे इसके बाद एक स्टेप हमें और चाहिए होगा, एक एंटीना इधर लगेगा भेजने के लिए, एक एंटीना इधर लगेगा रिसीवर, है ना। तो यही इतना अंतर आता है इसमें। ब्लॉक डायग्राम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स, सोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है मॉड्यूलेटर, इसको भी ऐसे लिखो,
एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन तब आ क्यों रहा है, क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, और इसको हम सेंड करेंगे एंटीना। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसमीटर साइड। अच्छा, ये यहाँ पे जो मीडिया दिखा रहे हैं आपस में कनेक्टेड है ना, ट्रांसमीटर और रिसीवर थ्रू मीडिया। यहाँ पे मीडिया क्या, ये भी आपस में कनेक्टेड है। ये यहाँ पे जो एयर है, ये किसका मीडिया है ना। और इधर क्या होगा, इधर होगा इसका रिसीवर, जो कनेक्ट करेगा सबसे पहले मॉड्यूलेटर का अपोजिट स्टेप चलेगा। सिग्नल मॉड्यूलेट किया है हमने। मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है वो हम बताएंगे, वो वही पूरा पढ़ना ही है एनालॉग कम्युनिकेशन में, पूरा मॉड्यूलेशन ही करना है। यहाँ पे हम उसको डीमॉड्यूलेटर दे देंगे, देन रिसीवर ट्रांसड्यूसर, देन destination, let's go to tomorrow. Receiver होगा ultimately फाइनल सिग्नल है ना। अगर किसी को बनाना है तो बना लो, वरना हम आगे ठीक है। मॉड्यूलेटर और ये डिस्कस करेंगे, मॉड्यूलेशन की कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। बार बार आप लोग मत रिक्वेस्ट करो यार, ठीक है। ये इसमें गूगल मीट में ये प्रॉब्लम है कि अगर तुम आउट हो गए तो फिर आने के लिए वापस से इसमें बार बार हमें अलाउ करना पड़ता है। ये मत करो, एक बार या तो ज्वाइन कर लो या तो मत ज्वाइन करो, ठीक है। इसमें सेटिंग में जाके कैसा कर सकते हो कुछ तो हमको आइडिया नहीं है। इसलिए इसमें बार बार रिक्वेस्ट मत भेजो, या तो ज्वाइन कर लो या तो मत ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्लास से अगर टाइम के बाद जो भी रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट आएगी, किसी की रिक्वेस्ट ऐड नहीं की जाएगी, ठीक है। चाहे तुम करते रह जाओ, चाहे नॉट में, अगर नहीं आओगे तो मत आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग आएंगे उसको भी पढ़ाया जाएगा, कोई नहीं आएगा तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, हम भी जाएंगे चाय वाय पीएंगे ना, ठीक है। तो आज थोड़ा क्लास लंबी चलेगी इसलिए हम अलाउ कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से जब भी जिस भी क्लास का शेड्यूल तुमको मैसेज मिला है, कोशिश यही रहती है कि हमारी जो भी तुम्हारा शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से ही क्लास है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि 4 दिन का शेड्यूल होता है क्लास, और 4 दिन अगर पढ़ाएंगे तो उसमें तुम्हारा सिलेबस हो नहीं पाएगा। क्लासेस लगना ही स्टार्ट हुई है 5 तारीख से, है ना। क्लासेस एक्स्ट्रा चलेंगी तो एक्स्ट्रा चलेंगी, तो थोड़ा सा हमें भी एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो थोड़ी फ्रीडम हम भी लेंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अगेन हम टीचर हैं तो हम सहूलियत ले सकते हैं, हमारा काम ये है कि तो हमारे टाइम पे चलो। प्यासा कुएं के पास जाता है ना, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। तो नेक्स्ट क्लास से कोशिश करो कि जब भी क्लास का टाइम दिया जाए उससे पहले ही ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें गूगल मीट के प्रॉब्लम यही होती है कि फिर वो बार बार जब भी तुमको ज्वाइन करना होगा मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, तो वो फ्लो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को बनाना हो तो बना लो, हम आगे चलते हैं। अब देखो इसमें ये मॉड्यूलेशन, ये जो मॉड्यूलेटर है ये क्या करता है, ये क्यों यूज हो रहा है। ये वायर्ड में तो नहीं यूज हुआ था, है ना। वायर्ड में नहीं यूज होता है, इसका मतलब इसकी जरूरत किसमें पड़ती है, वायरलेस में, ठीक है। मॉड्यूलेटर करता क्या है, मॉड्यूलेटर का काम है इट कन्वर्ट्स बेस बैंड, सारे टर्म एक्सप्लेन करेंगे, बेस बैंड सिग्नल बैंड पास। ये क्या है, बेस बैंड सिग्नल,
होता है क्या? सर जो लो फ्रीक्वेंसी को कंटेन रखते हैं। हाँ, ठीक है। जो भी तुम्हारा सिग्नल, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रोसेस है, ठीक है। सपोज करो जैसे हम बोल रहे हैं ना, स्पीच दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर होंगे उन्हीं को पास करने देंगे। किसको पास करने देंगे? सर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं, वो तुम बैंड पास का होता है। तो हम पूछ रहे बेस बैंड सिग्नल क्या होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, हम वॉइस वॉइस सिग्नल है ना हमारा, स्पीच सिग्नल है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसको मालूम है क्या? 300 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलोहर्ट्ज या जनरली 4 किलोहर्ट्ज ले लेते हैं, है ना? ये तो सुना होगा, यस सर। है ना? और जो भी हम सुन पाते हैं ऑडियो सिग्नल, जो भी हमारे कान सुन पाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, है ना? तो जनरली जो भी हम बोल रहे होते हैं उसके स्पेक्ट्रम को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बीच में गैप क्यों होता है? क्योंकि देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 300 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड में फ्रीक्वेंसी है, ये पॉजिटिव साइड में, ये नेगेटिव साइड में, ओमेगा की जगह है, ठीक है। ये उसका स्पेक्ट्रम है। तो अब इसमें देखो ये क्या है, अगर इसको हम पॉजिटिव साइड देखें तो इसमें क्या है, अगर हम इस पूरी को फ्रीक्वेंसी रेंज को देखें तो इसको लो फ्रीक्वेंसी बोले, थोड़ी दूर को इसको मीडियम फ्रीक्वेंसी बोले, उसको हाई फ्रीक्वेंसी बोले, ठीक है। तो ऐसे सारे सिग्नल्स जिसमें लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ही होंगे। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कहने का मतलब कि वो स्टार्ट होके कुछ रेंज तक उनमें फ्रीक्वेंसीज हैं, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी जीरो है, या हाई फ्रीक्वेंसी वाले कोई आइटम या कोई भी मैग्नीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी का नहीं है, या कोई भी एलिमेंट हाई फ्रीक्वेंसी का नहीं है ना? जैसे ये सिग्नल है जो हम बोल रहे हैं, ये 300 हर्ट्ज से लेकर 4 किलोहर्ट्ज तक है। इसके आगे की सारी फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट, सारी फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड या सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जीरो है या एब्सेंट है ना? जैसे अगर हमको देखना होगा 5 मेगाहर्ट्ज का, 5 मेगाहर्ट्ज में एब्सेंट है। ऐसे सारे सिग्नल बेस बैंड सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है, जिनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस फॉर्म का होगा, ठीक है, या इस फॉर्म का होगा। ये गैप होना जरूरी नहीं है, ये गैप हमने इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये वॉइस सिग्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली वॉइस सिग्नल हो गया, ऑडियो सिग्नल हो गया, या वीडियो सिग्नल भी होगा। अगर वीडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अच्छा, ये देखना, कहीं कहीं पे 4 किलोहर्ट्ज रहता है, कहीं कहीं पे 3.4। यस सर 3.3 किलोहर्ट्ज भी लिखा था एक हाँ, 3.4 3.5 भी रहता है, कहीं पे 3.3 भी होगा। तो जनरली लेके उसको 300 से लेके 4 किलोहर्ट्ज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा गार्ड बैंड उसमें रखते हैं, थोड़ा सिक्योरिटी रखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं उसको फ्रीक्वेंसी रेंज, तो गार्ड बैंड के साथ उसको 4 किलोहर्ट्ज मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा वीडियो सिग्नल जो होता है वो 0 से लेके 4.5 मेगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे 0 से लेके 5 मेगाहर्ट्ज पे लिखा रहता है। तो जनरल रेंज याद रखना, उसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो सिग्नल को भी देखें तो इसका भी फॉर्म कैसा होगा, 0 से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक। सिमिलरली निगेटिव साइड भी बनाते हैं, ठीक है। ये अगेन ये क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के साथ। सर नेगेटिव बनाने का इंटेंशन वही है ना, मैथमेटिकल? हाँ, मैथमेटिकल है। अभी करेंगे ना, मैथमेटिक्स अभी लगा रहे हैं ना, तो समझ में आ जाएगा कि बात सर अभी लगाएंगे ना। पूरा मैथमेटिक्स है, एनालॉग कम्युनिकेशन में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है, सब पूरा मैथ्स पे बेस्ड है, ठीक है। अभी क्योंकि बस बता रहे हैं इसलिए ऐसा चल रहा है। तो इसका भी फॉर्म देखो कैसा है, ये भी तुम्हारा बेस बैंड टाइप का ही है ना? ये भी बेस बैंड सिग्नल, जनरली हम बोल देते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बेस बैंड सिग्नल होता है, मतलब जिसमें डीसी से लेके एनी फ्रीक्वेंसी तक का कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हो, तो तुम्हारे बेस बैंड आ जाते हैं। तो बैंड पास क्या होंगे, ठीक है। बैंड पास को हम बोल सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होंगे, लेकिन बैंड पास सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो लो के बाद की कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐसे इस टाइप के सिग्नल, ठीक है, ये तुम्हारे होते हैं बैंड पास सिग्नल, ठीक है। एफएल से लेके एफएच,
ठीक है, तो बेस बैंड सिग्नल में क्या होगा, 0 से लेके एक एफएच तक, या उसको एफएल भी कह सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है, इसमें एक अंतर होता है बेस बैंड और बेस बैंड पास में, एक बड़ा माइन्यूट अंतर ये होता है, बेस बैंड सिग्नल के लिए अच्छा यहाँ पे से 0 दिखाया है, तो 0 ना मान के अगर हम इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को एफएल ले लें, या इसके लिए बात करते हैं, 0 से डिवाइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको ले लेते हैं, ये एफएल ले लेते हैं इसको, और इसको एफएच ले लेते हैं। ठीक है, तो एफएच, इसको ध्यान से नोट कर लो, एफएच डिवाइडेड बाई एफएल जो होगा बेस बैंड सिग्नल के लिए, ये 1 से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और जब भी बैंड पास सिग्नल के लिए हम बात करेंगे, एफएच डिवाइडेड बाई एफएल करेंगे, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है। सर एक बार एफएच और एफएल बता दीजिए क्या है। एफएच है इस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो इस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो एफएच है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एफएच मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एफएल मींस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट। ये एफएल ये हो गया, एफएच ये हो गया। ठीक है, दोनों सिग्नल के लिए, इसमें भी बैंड पास में भी देखो, एफएच ये हो गया, एफएल। ठीक है, अब देखो कैसे है ना, इसको क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखी है, एफएच एफएल लिखा है, तो समझना मुश्किल है। ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे वॉइस सिग्नल है, से चलो इसको 3.4 किलोहर्ट्ज ले लेंगे। ठीक है, अब तुम 3.4 किलोहर्ट्ज को डिवाइड को, ये एफएच हो गया ना, इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हो गई इसकी एफएल। ठीक है, 3.4 किलोहर्ट्ज को डिवाइड करोगे 300 से, कितना आ जाएगा, सिंपल ऐसे करके देख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 तो आ ही रहा है ना, 10 आ रहा है तकरीबन, 10-12 के करीब आ रहा है। यस ये क्लियर है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर किसी सिग्नल को, मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है ना, बेस बैंड को बैंड पास में कन्वर्ट करना, ऊपर लिखा था, मतलब ये होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली इस तरह से एफएच अपॉन एफएल से हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कितनी दूर तक ट्रांसमिट हो सकता है सिग्नल। कितनी दूर तक ट्रांसमिट हो सकता है, ये एफएच अपॉन एफएल से नहीं। ठीक है, ये इससे अभी ये मतलब ये पूछना थोड़ा बड़ा वेग है, जब तक उसको मॉड्यूलेट नहीं करेंगे तब तक हम अगेन नहीं कह सकते। ठीक है, दूर तक ट्रांसमिट करना है तो तुमको मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एनालॉग कम्युनिकेशन में बोल रहे हो तब भी, और अगर डिजिटल कम्युनिकेशन में बोल रहे हो तब भी, वो आएगा ना, थोड़ा थोड़ा चलेगा, वो हम उसी तरफ जा रहे हैं कि मॉड्यूलेशन करते हैं, हम उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बस सुनते चलो और लिखते चलो जहाँ पे लगे कि नोट करना चाहिए। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीजें चलेंगी, ये बेस बन रहा है, इसके बाद हम सीधे मैथमेटिक्स पे आ जाए। हाँ, तो मॉड्यूलेशन का काम क्या है, जैसे कि तुम्हारा कोई सिग्नल था, ये क्या है, बेस बैंड सिग्नल है, इसमें एक एफएच यहाँ पे है। ठीक है, या इसमें एक एफएल भी ले लो, ऐसा एफएल है वो यहाँ पे है ना, सिमिलरली नेगेटिव साइड पे, इसको क्या करता है वो, और ये डीसी के अराउंड कंसंट्रेटेड था, डीसी के अराउंड सिमेट्रिक था, तो इसको वो क्या करेगा, किसी हाई फ्रीक्वेंसी के अराउंड सिमेट्रिक कर देगा, ये 0 ही रहेगा। ये क्या करता है, अगर इसको हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तो ये करेगा क्या और कैसे करेगा ये भी बताएंगे अभी। ठीक है, आज ही देखिए कि क्या कैसे करना है। तो ये यहाँ पर अगर हमारा किसी फ्रीक्वेंसी थी, तो ये क्या करेगा, किसी हाई फ्रीक्वेंसी एफसी बोल रहे हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अराउंड, तो ये जो यहाँ पे ये 0 के अराउंड कंसंट्रेटेड था ना, ये इसको एफसी के अराउंड कंसंट्रेटेड कर देगा। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा तब एफ सी प्लस एफ एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एच हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस एफ सी कह रहा हूँ, और ये कैसे होगा ये भी हम बताएंगे, ठीक है। ये बस मान लो कि मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, ये जो बेस बैंड सिग्नल था इसको हाई पास सिग्नल या बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। हाई पास नहीं बैंड पास, बैंड पास का मतलब क्या हुआ, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन हो रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन कैसे हो रहा है, ये जो यहाँ पे डीसी के राउंड, ये जो 0 हर्ट्ज के राउंड ये कंसंट्रेटेड था, ये कन्वर्ट हो जा रहा है एफसी के राउंड। ये एफसी को बोलते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी केवल समझना है मैथमेटिक्स, इसके जस्ट बाद हम करने जा रहे हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये वो कैसे है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है ये सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए परेशानी होना, केवल ये देखते चलो कि वो क्या है। अब देखो ये सिग्नल जो था तुम्हारा, जिसके लिए एफ एच अपॉन एफ एल ग्रेटर देन 1 था, अब तुम यहाँ करो। अब हम देखो वैल्यूज दे रहे हैं, एफ एच की वैल्यू तुम्हें पता थी, ये तुम्हारा एफ एल है, ये है ना। एफ एल कितना था, एफ एल था 300 हर्ट्ज, एफ एच कितना था 3.4। हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही पर्पस होता है मॉड्यूलेशन का। एफ सी की वैल्यू है सपोज करो 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जनरली इससे ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये फिक्स है, बट जनरली एफसी की वैल्यू हाई होती है, काफी हाई होती है एफएच से या एफएल से, ठीक है। यही पर्पस ही होता है, एफसी को हाई क्यों रखते हैं, क्योंकि यही पर्पस ही है मॉड्यूलेशन का। क्यों हाई रखते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर तुम इसका एफएच अपॉन एफएल करने का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पॉसिबल कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और लोएस्ट पॉसिबल, उसका डिवीजन करते हैं ना। इसको मैंने मॉड्यूलेट कर दिया तो इसका हाईएस्ट पॉसिबल कंपोनेंट क्या आया, एफएच डैश, एफ एच डैश अपॉन एफ एल डैश करोगे तो ये आएगा क्या, एफ सी प्लस एफ एच, एफ सी माइनस एफ एल, है ना। एफ सी कितना है 10 टू पावर 6 हर्ट्ज, एफ एच कितना है 3.4 किलो हर्ट्ज, एफ एल कितना है 300 हर्ट्ज। इसको निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तो ये एफ एच डैश एफ एल डैश क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यूज चेंज हो गई ना, ये केवल एफ एल नहीं रह गया, ये एफ सी माइनस एफ एल हो गया, है ना। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है निकाल के, चाहे तो पूरा माइक्रो सॉरी मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, चाहे पूरा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। यूनिट सेम रख के डिवीजन करके बताओ कितना आ रहा है। सर 1.0037 आएगा ना 1.0037। तो ये हमेशा अच्छा क्या लिखा था लास्ट टाइम, ये है ना एफ एच अपॉन एफ एल 1 के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ये ऑलमोस्ट का साइन है, वेरी क्लोज टू 1, है ना। तो ये हमेशा कैसा आएगा, 1.006 आ रहा है, ठीक है 1.00 आ रहा है ना, मतलब 1 के ही क्लोज है ना, यस अल्टीमेटली 1 ही है ना ये। तो बस ये कहने का मतलब है कि जब भी तुम्हारा बैंड पास सिग्नल होगा तो उसकी एक पहचान क्या है, उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को उसके लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से डिवीजन करने पे केवल 1 के करीब आएगी, मतलब वो बहुत क्लोज होंगे एफएल एफएच आपस में फ्रीक्वेंसी के टर्म में। एक्चुअली उनके बीच में अभी भी डिस्टेंस उतनी ही है, 3.4 किलोहर्ट्ज हाईएस्ट है और लोएस्ट 300 हर्ट्ज है, लेकिन अब वो स्केल जो हम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे तो उसको डिवीजन कर सकते हो, लेकिन अगर हम ड्रॉ करें 100 के लिए तो स्केल में स्केलिंग फैक्टर 10 का ले लें, 1 10 20 इस तरह। तो यहाँ पे जो डिवीजन होंगे वो छोटे हो जाएंगे ना, बात समझ रहे हो। तो बस हमने क्या किया है, हमने जो स्केल हमारी हर्ट्ज में चल रही थी या किलो हर्ट्ज में चल रही थी उसको हमने सीधे मेगा हर्ट्ज में ले लिया, इसलिए ऐसा होगा, और कोई बात नहीं। उसका एडवांटेज क्या है, तो उसके लिए अब हम अगली हेडिंग पे चलेंगे, नीड फॉर मॉड्यूलेशन।
है ना? इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। इतनी बात क्लियर? बेस बैंड यस सिग्नल सर। क्या यस ठीक है, बेस बैंड सर सिग्नल और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों टाइप के सिग्नल्स में? और क्या डिफरेंस है तुम बताओ, देख बताओ, पूछ के बताओ और क्या डिफरेंस है? सर ये डिफरेंस मतलब कांस्टेंट इसको इसको नहीं नहीं, जो वो तो केवल हमने केवल ड्रॉ कर दिया समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि जनरली जो फिल्टर लेते हैं, इस सिग्नल को तुमको रिकवर जब भी करना होगा तो तुमको ये सिग्नल जब भी तुमको रिकवर करना होगा भेजने के बाद, तो तुम्हें इसको एक लो पास सिग्नल से पास करोगे, लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर का यस स्पेक्ट्रम ये होता है, ठीक है? और इसको रिकवर करना होगा तो तुम्हें बैंड पास सिग्नल से पास करोगे। ये बैंड पास सिग्नल का स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है? तो वो इसके चक्कर में मत आओ कि डिक्रीजिंग बनाया है, ये कांस्टेंट क्यों बनाया है, वो केवल दिखाने के लिए है कि कांस्टेंट भी ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्केल पे ध्यान देना है, ठीक है? ये स्पेक्ट्रम ओके इसकी सर। जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत नहीं, इसको हमने इसलिए डिक्रीजिंग बनाया था क्योंकि जो हमारा स्पीच सिग्नल होता है उसकी बाई प्रॉपर्टी ऐसा ही बनता है, ठीक है? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, ये केवल स्पीच सिग्नल के लिए होता है, ठीक है? तो जनरली उसमें जब भी तुम देखोगे बेस बैंड सिग्नल तो ऐसे ही बनेगा, इसलिए हमने ऐसा बना दिया, ठीक है? और कोई बात नहीं, उसमें तुम इसको कांस्टेंट भी ले सकते हो, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी, हमें रेशो एम्पलीट्यूड इम्पोर्टेंट है। रेशियो इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये जो एम्पलीट्यूड का घट रहा है ना, हम बूस्टर लगा के उसको बूस्ट भी कर सकते हैं, एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड यस। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ओके सर। कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी। अब मॉड्यूलेशन में ये तो समझ गया कि मॉड्यूलेशन करता क्या है, एक तरह से लो पास सिग्नल को बैंड पास में कन्वर्ट करता है या बेस बैंड सिग्नल को बैंड पास में कन्वर्ट करता है ना? अगेन लो पास बोल रहे हैं मतलब जो लो पास फिल्टर से अगर हम पास कराएं तो कोई चेंज नहीं, ठीक है? लो पास बोले, बेस बैंड बोले, एक ही बात, ठीक है? ये टर्म्स आते रहेंगे पूरे कम्युनिकेशन में कभी ना कभी, इसलिए उसको ध्यान रखो। ये कंट्रोल में भी आएगा और ये मतलब दो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें घूम घूम के आता रहेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में भी आएगा। लो पास नेटवर्क में भी आया होगा शायद, लो पास सिग्नल बोले या बेस बैंड बोले, एक ही बात है। कम्युनिकेशन में ज्यादातर बेस बैंड बोलते हैं, बट लो पास भी आ जाएगा जब कभी उसको ट्रांसफर फंक्शन से किसी सिस्टम के थ्रू पास करा रहे होंगे तो हमेशा उसको ट्रांसफर फंक्शन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा लो पास बोला जाएगा वहाँ, ठीक है? आउटपुट की बात जब होगी तो लो पास बोलेंगे, जब कभी उस इंडिविजुअल सिग्नल की बात होगी तो बेस बैंड बोलेंगे। बैंड सिमिलरली बैंड बैंड पास या पास बैंड, ठीक है? मॉड्यूलेशन का काम करता है लो पास को बैंड पास में कन्वर्ट करना है, बेस बैंड को बैंड पास में कन्वर्ट करना है, ठीक है? लेकिन करें क्यों कन्वर्ट, क्या जरूरत है, ठीक है? यहाँ से आता है टॉपिक नीड फॉर मॉड्यूलेशन। ठीक है, सबसे पहला तो ये देखो, जैसे सपोज करो कि हमको चिट्ठी भेजनी है किसी को, हमारे सामने कोई खड़ा है, सपोज करो 1/2 किलोमीटर से, तो हमने कागज पे कुछ लिखा और उसको मुंह के फेंक दिया। हो सकता है हम इतनी पावर से फेंके हो कि वो आधे किलोमीटर तक चली जाए, हो सकता है ना भी जाए, ठीक है? एक बेटर ऑप्शन क्या है, एक बेटर ऑप्शन तुम लोग बताओ, उससे अच्छा ऑप्शन क्या है? ये जाके देना नहीं है, हम जाके नहीं दे सकते, सर कोई उसमें खड़े हैं, स्टोन डाल के फेंक दे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, इस स्टोन पे उसको रैप करके तब हम फेंकते हैं तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना? तो यही यहाँ पे स्टोन का जो काम है, कैरियर फ्रीक्वेंसी या कोई कैरियर करता है। कैरियर क्या होता है बता सकते हैं, ठीक है? पहली चीज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वायर्ड भी यूज कर सकते हैं। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन वायर्ड communication can be used, communication system,
और इसमें मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सीधे हम वायर के थ्रू मैसेज भेज देते हैं या मैसेज भेज देते हैं। ठीक है, तो जब भी तो हम लॉन्ग डिस्टेंस पे वायर के थ्रू क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों मॉड्यूलेशन करें? क्या होगा जब भी तुम्हारा वायर का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे। डिफेक्ट्स जैसे कि उसमें इंटरफेरेंस आ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? डिले। डिले क्यों? क्योंकि वायर के डिस्टेंस, अटेन्युएशन, भाई हमने बोले जा रहे हैं तो सुनते चलो। इंटरफेरेंस मतलब बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण इंटरफेरेंस आ सकता है, तो सिग्नल अपने सेकंड थिंग डिले। अदर थिंग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक है, इसमें सिग्नल अटेन्युएट हो जाता है। अटेन्युएट करने का मतलब अपनी एनर्जी लूज कर देता है। अगर इनिशियल सिग्नल तुम्हारा ऐसा था, ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है वो ऐसा ही बचे, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी वो उसमें प्रोसेस में यूज कर दिया ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो अटेन्युएशन इन्वॉल्व हो गया। इन सब के कारण तो क्या होगा कि अपना ओरिजिनल जो उसकी इंफॉर्मेशन थी उसको ही यूज कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंटरफेरेंस हो सकता है, डिले हो सकता है, डिले के कारण वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल मैसेज लॉस हो जाए। ठीक है, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूर का कम्युनिकेशन है, बहुत दूर का नहीं है, तो वायर से हम यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो हमेशा वायरलेस पे जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, पहला कारण। दूसरा कारण क्यों लॉन्ग डिस्टेंस में करते हैं, तो उसका एक दूसरा कारण ये है कि जब भी हम वायरलेस के थ्रू भेजेंगे तो हमें भेजना होगा एंटीना के लिए, एंटीना से। ठीक है, अब एंटीना की हाइट कैसी होनी चाहिए? एंटीना की हाइट जो है वो होनी चाहिए λ/4 और प्रैक्टिकल पर्पस मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए एंटीना की। ठीक है, λ/4। λ क्या है? सिग्नल की वेवलेंथ। सर एंटीना जो है लाइन ऑफ साइट में हो। क्या चीज? LOS में हो, लाइन ऑफ साइट में हो बोलूं। यहाँ पे मॉड्यूलेशन का लाइन ऑफ साइट से कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर तुमने कहीं पढ़ा है कि मॉड्यूलेशन का लाइन ऑफ साइट से क्या लेना देना है, तो हमें नहीं पता। पर अगर है ऐसा कहीं पढ़ा है तुमने कि मेरी जानकारी में मॉड्यूलेशन का लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से कोई लेना देना सर मेरे हिसाब से सर दो एंटीना के बीच में LOS जरूरी है। जरूरी है? हमने ये कब बोला कि वो जरूरी नहीं है? वो एंटीना कम्युनिकेशन की बात कर रहा है ना, हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन की जरूरत है। हमने ये नहीं बोला कि एंटीना कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। हम मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि मॉड्यूलेशन हाइट आप बोले ना, तो उसके साथ पॉइंट ऐड किया था। अरे वो ये हाइट हम क्यों बोल रहे हैं? ये हम बोल रहे हैं मॉड्यूलेशन के लिए। मॉड्यूलेशन से फायदा क्या होगा एंटीना हाइट? ठीक है, इसलिए रुक जाओ। LOS का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अगेन डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो हाँ, सेकंड थिंग, पहली चीज की मॉड्यूलेशन की जरूरत है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की। उसी का अगला पॉइंट है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करोगे कैसे? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करोगे थ्रू एंटीना। ऑब्वियस सी बात है, एंटीना नहीं चाहिए, एंटीना ही जरूरत होगी। एयर में सिग्नल भेजना है तो ट्रांसमिशन करना है तो रेडिएशन के थ्रू ही करोगे एंटीना। और रेडिएशन करेगा कौन? एंटीना ही करेगा। अब तुम एंटीना कैसे भी बना सकते हो, सकता है वायर के थ्रू ही बना दो, वायर ओपन करके भी एंटीना बनाया जाता है। ठीक है, एंटीना भी कई तरह के होते हैं, पर जनरल अगर हम एंटीना जैसे नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो हम एंटीना के थ्रू करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन। अब एंटीना के थ्रू करेंगे तो किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए एक एंटीना की हाइट होती है। ये मतलब ये पैरामीटर्स हैं उसके कि एंटीना कब रेडिएट करेगा। ऐसा नहीं है कि एंटीना कोई भी सिग्नल तुम दोगे और किसी भी हाइट का एंटीना वो सारे सिग्नल को रेडिएट कर देगा, नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट है और फेथफुल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए कम से कम? ठीक है, वेयर लैम्डा इज सिग्नल वेवलेंथ। ठीक है, अब अगर सपोज करो एक सिग्नल तुम भेज रहे हो, स्पीड सिग्नल ही तुम भेज रहे हो, तुमने सोचा कि सीधे हम एंटीना के थ्रू भेज देते हैं। ठीक है, चलो एंटीना के थ्रू भेज के दिखाओ उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। फिर एक सपोज करो तुमने सिग्नल ले लिया, हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी 4 किलोवाट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले लो
ठीक है, मिनिमम की हम बात ही नहीं कर रहे, केवल हम एफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए मिनिमम एंटीना की, चेक करो। ये लेमडा क्या होता है, लेमडा C/F होता है ना, ये पता है ना, ये फिजिक्स Yes, sir. इंटरमीडिएट फिजिक्स है ना। सिमिलरली अगर लिखना चाहोगे तो ये सी कितना होता है, सी होती है लाइट की स्पीड ऑफ सर लाइट, 75 किलोमीटर। निकल गया, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एफ दिया हुआ है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, C/4 है, ठीक है। कितना आया सपना, 75 किलोमीटर। यस सर 75 किलोमीटर। ये पॉसिबल है, 75 किलोमीटर का एंटीना बना सकते हो, या 5 किलोमीटर का भी अगर सपोज तो 75 बहुत सर ज्यादा है। ये लैम्डा की वैल्यू थी, λ/4 18750 मीटर हो गया। नहीं, Yes, हमें sir. लगता है कि 18750. ये किसकी वैल्यू थी, 18 केवल लैम्डा की वैल्यू थी, λ/4 कितना आ हो रहा है? जाएगा 18750 मीटर। मीटर, यस 1875 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर आ गया ना। यस सर। ये भी पॉसिबल है क्या, नो सर। हम कह रहे हैं ये भी छोड़ दो, No, sir. 5 किलोमीटर का भी बना सकते हैं क्या, 5 किलोमीटर भी छोड़, 1 किलोमीटर का भी एंटीना बना सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल नहीं है ना, नॉट प्रैक्टिकल। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि अगर हम समहाउ उसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दें, अगर एफ बहुत बढ़ा दें, एच ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, Decrease हो जाएगा. ठीक है। तो यस सर। सेकेंड पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो अब एफ बढ़ाओगे कैसे, एफ बढ़ाएंगे कैसे भी दिखाए ना, मॉड्यूलेशन से। मैथमेटिकली भी उसको देखेंगे कि कैसे बढ़ रही है, लेकिन मॉड्यूलेशन से ये चीज क्लियर हो गई कि फ्रीक्वेंसी जो है लो पास सिग्नल बैंड पास में कन्वर्ट करते हैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले जो सिग्नल डीसी फ्रीक्वेंसी पे कंसंट्रेटेड था, वो सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके कंसंट्रेटेड हो जाता है ना। इसको बताया था ना, ये एफसी के अराउंड आ जाएगा, और एफसी अगर 1 मेगाहर्ट्ज है, इधर आ जाता है इस तरह से, है ना। ये जब इसको मेगाहर्ट्ज में ले जाओगे या उससे ऊपर की वैल्यूज में ले जाओगे गीगाहर्ट्ज में, तो एंटीना जो है तुम्हारा बड़ा प्रैक्टिकल आ जाता है, 40 मीटर 50 मीटर इस तरह की हाइट आ जाती है, विच इज प्रैक्टिकल, ठीक है। तो रेडिएशन हमें लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो हमें एंटीना यूज करना पड़ेगा। अब एंटीना यूज करना है तो उसकी प्रैक्टिकल हाइट कितनी होनी चाहिए, फॉर फेसफुल ट्रांसमिशन λ/4 होनी चाहिए। λ/4 होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी अगर लो है सिग्नल की, तो जो एंटीना हाइट मिलती है वो किलोमीटर्स में मिलती है, या वो प्रैक्टिकल हाइट नहीं होती। तो प्रैक्टिकल हाइट हमें सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना चाहिए फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये क्लियर हो गया। यस सर। थर्ड पॉइंट देखो, अब सपोज करो हम बोल रहे हैं, ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे हो, ठीक है, कोई और भी बोल रहा है, ये सपोज करो हाँ है, ठीक है, ये सपोज करो प्रबल है, ये भी बोल रहा है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसा ही होगा, ठीक है। और ये सपोज करो सपना है, तीनों लोग, ठीक है। अब इसको हम एक वायर मीडिया से भेजते हैं, वायर के थ्रू भेजते हैं, क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा। अगर हम तीनों लोग एक साथ बोलना स्टार्ट करें, ठीक है, तो रिसीवर रिकॉग्नाइज कर पाएगा, सुनने वाले को पता चलेगा। जैसे देखो तुम अक्सर टीवी अगर देखो, न्यूज डिबेट्स देखो, तो क्या होता है, सब एक साथ बोलने लगते हैं तो समझ में नहीं आता ना कौन क्या बोल रहे हैं, यस सर। Yes, है sir. ना। तो सिग्नल अपनी इंफॉर्मेशन लॉस कर देता है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये सारे सिग्नल्स अलग अलग जगह पे अच्छे से दिख जाए, मतलब इधर से ये मेरा आ जाए, एक प्रबल का आ जाए स्पेक्ट्रम, और ये आ जाए सपना का, तो हम एक फिल्टर लगा के सबको अलग अलग, है ना, इस तरह से फिल्टर लगा के जो भी हमारी जरूरत का होगा हम उनको वापस से सिग्नल को रिकंसिडर कर लें। मतलब इस तरह से अगर हम ऐसे प्लेस कर सकें इसको, ठीक है, तो दो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बीच में हमेशा, या दो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बीच में थोड़ा गैप छोड़ते हैं, इसको गार्ड बैंड बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी फिल्टर लगा रहे होते हैं, कुछ फिल्टर एग्जैक्ट उतनी दूरी पे नहीं डिक्लेयर करता, थोड़ा सा डिस्टेंस, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल बात करें, आइडियल के केस में तो ऐसा फिल्टर बना सकते हैं जो एकदम यहीं पे आके ऐसे एकदम रिकवर करते हैं, मतलब उसके एफएफ से एफएल तक,
है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, तो इसलिए कुछ स्पेस हम छोड़ देते हैं बीच में, इसको गार्ड बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये एफडीएम जब भी कभी टॉपिक वगैरह आएगा तो इसमें एफडीएम से क्लियर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बस अभी केवल इतना समझते चलो। ठीक है, तो हम इसको हम फिल्टर लगा के वापस से अलग अलग 3 फिल्टर लगा के, ये हमने 3 फिल्टर लगाया, तो पहले एक फिल्टर ये लगाया तो यहाँ पे हमारा सिग्नल आ गया। एक और ये डिमोडुलेशन की प्रोसेस है बेसिकली, फिल्टर लगा के सिग्नल को वापस लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, इसको डिमोडुलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन क्या है? लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी, और डिमोडुलेशन क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट। ठीक है, तो ये मेरा सिग्नल आ जाएगा चैनल 1 पे, सपोज करो ये आ गया प्रबल का, ये चैनल 2 पे, तो ये आ गया सपना का चैनल। तो तीनों अलग अलग चैनल पे, 3 चैनल पे तीनों सिग्नल्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, तो इसमें फ्रीक्वेंसी तो इतनी है, ओवरलैपिंग, सारे ओवरलैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबका एफएल एफएच तो फिक्स ही है ना, फिक्स यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो तीनों सिग्नल्स थे, ये पहला वाला जो सिग्नल था इसको FC1 के क्रॉस कर दिया, इसको FC3 के क्रॉस कर दिया, और इसको FC2 के क्रॉस कर दिया, है ना, मॉड्यूलेट कर दिया FC1 FC2 FC3 के क्रॉस। तो ये जो है ये FC1 के क्रॉस हो गया, ये FC2 के क्रॉस हो गया, मॉड्यूलेट कर दिया, और ये FC3 के क्रॉस हो गया, फिर इसको भेज दिया। अब ये जब मॉड्यूलेट करके भेजा तो ये तीनों सिग्नल सेपरेटली जा रहे होंगे, मतलब हैं उसी चैनल पे, जाएंगे उसी चैनल पे। ठीक है, लेकिन अब जो चैनल की बैंडविड्थ थी वो बहुत हाई है, वायरलेस की बैंडविड्थ क्यों हमें हाई मिल गई? क्योंकि तुमने मॉड्यूलेशन कर दिया, तो स्केल जो थी वो तुम्हारी हर्ट्ज और किलोहर्ट्ज के बजाय वो मेगाहर्ट्ज में चली गई। ठीक है, तो हमारे पास बहुत स्पेस है, हम सिग्नल को आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो यही 3 नहीं, हम 10 15 20 सिग्नल जितनी हमको जरूरत होगी हम उतने सारे सिग्नल्स एक साथ प्लेस कर सकते हैं। बस अंतर क्या होना चाहिए, इनकी कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसके क्रॉस हम मॉड्यूलेशन कर रहे होंगे वो अलग अलग है। तो हम FC1 FC2 FC3 FC4 इस तरह से जितने हमको सिग्नल चाहिए होंगे सबको अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करके एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है सर ये साइमल्टेनियसली हो जाएगा? हाँ, साइमल्टेनियसली हो जाएगा, साइमल्टेनियसली ही हो रहा है, साइमल्टेनियसली ही हो रहा है। वो 5.1 जिस पर डॉल्बी सुनते हैं ना, तो वो कभी कभी हेडफोन लगाओ तो जो अच्छे हेडफोन्स होते हैं, तो जैसे अगर कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो एक म्यूजिक तबले की एक तरफ सुनाई पड़ती है, दूसरी फ्रीक्वेंसी की साउंड दूसरी तरफ सुनाई पड़ती है ना। अगर कभी ध्यान दिया हो तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग चैनल से आ रही है, इसलिए ऐसा होता है। तो जितने अच्छे हेडफोन्स होंगे उसमें तुम देखना हर एक इंस्ट्रूमेंट की तुम आवाज सुन सकते हो क्लियर। ठीक है, उसको बाद में मिक्स भी करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना कि सब अलग अलग, क्योंकि वो म्यूजिक है ना, तो उसमें एक साथ सबका सिंक होना जरूरी है। बट यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो लॉस नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एक साथ भेज देंगे सबको वो ओवरलैप कर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी के थ्रू मॉड्यूलेट कर देंगे। तो ये इन सबको अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देंगे, है ना, किस तरह से। और जब भी हमको जो भी सिग्नल चाहिए होगा हम उसकी फ्रीक्वेंसी के क्रॉस एक फिल्टर लगा के उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। सर हाँ, ऐसा तब भी होता है जब हम टीवी देखते हैं। हाँ, तो टीवी सिग्नल्स तुम्हारे एक साथ सारे आ रहे हैं ना, थ्रू योर डिश एंटीना बोलो या तो तुम्हारा सेट टॉप बॉक्स के थ्रू सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। तुमने क्या किया, तुमको जो चैनल देखना था तुमने उसको सिलेक्ट करिए, तो सिलेक्ट करके क्या करता है, वो एक्चुअली फिल्टर का काम कर रहा है, सारे सिग्नल को रिजेक्ट कर दे रहा है। जिस चैनल को तुमने लगाया केवल वही वाला फिल्टर लगा कि वो चैनल तुमको दिखाने लगता है। ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो ये टीवी ट्रांसमिशन हो गया, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग होता है। इसका एडवांटेज क्या है, बहुत सारे सिग्नल्स तुम एक साथ भेज सकते हो। ठीक है, अदरवाइज क्या होता, एक बार में एक सिग्नल भेजना पड़ता है। ठीक है, और अगर एक साथ सब भेज रहे होते तो ओवरलैप हो जाता तो सिग्नल की इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही है। मल्टीप्लेक्सिंग, तो जब भी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। सिमिलरली आगे देखना तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी आता है, लेकिन यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो वहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिग्नल्स सैंपलिंग करके भेजते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइम, जैसे सपोज करो हमने एक सिग्नल भेज दिया 1 घंटे के लिए, या शुरू के 5 मिनट हमने एक सिग्नल भेजा, फिर अगले 5 मिनट हमने दूसरा सिग्नल भेजा, फिर अगले 5 मिनट हमने तीसरा सिग्नल भेजा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो एक्चुअली पूरा सिग्नल नहीं भेजते, सैंपल्स में भेजते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, बट उतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं वहाँ पे केवल हम यही तक सीमित रखेंगे, ठीक है। तो 3 रीजन हो गए नीड फॉर मॉड्यूलेशन, ठीक है, समझ गए? मल्टीप्लेक्सिंग समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। तो मल्टीप्लेक्सिंग का यूज कहाँ है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन क्या बोल रहे थे? मॉड्यूलेशन का नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की नीड कहाँ पे है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एंटीना की जरूरत पड़ेगी। एंटीना के थ्रू रेडिएशन करना है या सिग्नल भेजना है, ट्रांसमिशन करना है, तो एंटीना की हाइट मिनिमम λ/4 होनी चाहिए। तो अगर लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेज रहे हो तो एंटीना हाइट जो मिलेगी वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लो पास सिग्नल को या बेसबैंड सिग्नल को हम बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाए या फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीना हाइट जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगा। फिर अगर एक से ज्यादा सिग्नल्स को भेजना है, मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, सिग्नल्स की मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, यानी कि एक से ज्यादा सिग्नल भेजना है, तो उसके लिए मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? मॉड्यूलेशन से होगा क्या? ये बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, है ना, या जो रेंज है हमारे पास वो रेंज बहुत बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम गीगाहर्ट्ज में हमारे पास भेज देते हैं, हम कैरियर फ्रीक्वेंसी हम गीगाहर्ट्ज में ले रहे होते हैं, तो हम थाउजेंड्स या मोर देन थाउजेंड्स सिग्नल्स को एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। ये चीज सेकंड देखो, अब ये FH अपॉन फोर्स पॉइंट, FH अपॉन FL अगर 1 के क्लोज है ना, तो बार बार जो हम लेम्डा कैलकुलेट कर रहे होंगे, सॉरी H कैलकुलेट कर रहे होंगे λ/4 से, ये भी लगभग फिक्स होगा, है ना, क्योंकि FH भी फिक्स है, FL भी फिक्स है। भाई कोई सिग्नल जो है उसमें 2 ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहे हैं, एक उसका FH आ रहा है, एक FL आ रहा है ना। तो मतलब इनके बीच के भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है? FH और FL, है ना। FH के लिए एक हाइट आ रही होगी, FL के लिए एक हाइट आ रही होगी, लेकिन अगर FH और FL आपस में ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? FH इज ऑलमोस्ट इक्वल टू FL, बड़ा है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है ना। क्यों? वही चीज 10⁶ मेगाहर्ट्ज प्लस 300 हर्ट्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁶ मेगाहर्ट्ज, 10⁶ हर्ट्ज प्लस 3.4 किलोहर्ट्ज। अभी देखा ना था, डिवीजन करने पे ऑलमोस्ट 1 आ रहा था, ठीक है। और अगर 3.4 किलोहर्ट्ज को अकेले देखोगे, ये बहुत बड़ा है 300 हर्ट्ज से, है ना। उसके साथ हमने क्या कर दिया? 10⁶ ऐड कर दिया, यही है मॉड्यूलेशन। अब ये इक्वल हो जाते हैं, 10⁶ ऐड करते हैं तो इक्वल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, यही मॉड्यूलेशन है। तो अब अगर हम 3.4 किलोहर्ट्ज को और 300 किलो मतलब लो पास सिग्नल को अगर हम भेज रहे होते हैं, 3.4 किलोहर्ट्ज के लिए देखो एंटीना की हाइट दूसरी आती और 300 हर्ट्ज के लिए एंटीना की हाइट दूसरी आती। क्यों ऐसा हो रहा होता है? क्योंकि FH अपॉन FL जो है वो 1 से बहुत बड़ा है, मतलब अलग अलग है FH और FL। इसके लिए तुमको बार बार एंटीना की हाइट वेरी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। अगेन वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। एंटीना की हाइट बार बार कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? एंटीना कोई आधे मीटर तक तो है नहीं कि हाथ से घटा दिया, हाथ से बढ़ा दिया। जैसे तुम्हारे पास टीवी में रेडियो एंटीनास होते हैं, पहले आते थे ना, जो रेडियो एंटीनास आते थे टीवी में, या जो अक्सर उसमें लगे होते हैं, ड्राइविंग व्हीकल्स में लगे होते हैं, पहले होते थे, अब तो शायद वो भी बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो पहले उसको खींच के बड़ा कर सकते थे। अगर याद हो किसी को बचपन में जो टीवी आते थे तो एंटीना खींच के बड़ा कर सकते थे, वो हाइट हम वेरी कर सकते थे उसकी। लेकिन यहाँ पे जो एंटीना यूज हो रहे हैं वो 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर ऐसे यूज हो रहे हैं। जैसे तुम्हारे ट्रांसमिशन के BSNL के टावर्स तुमने देखे होंगे, तो बड़े बड़े एंटीना होते हैं, उनकी हाइट बढ़ाना घटाना तो पॉसिबल है नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा सिग्नल चाहिए जिसकी FH और FL ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल कहने का मतलब FH और FL ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। क्या होगा? लगभग सेम हाइट पे दोनों सिग्नल या सारा सिग्नल भेज सकते हैं, है ना। ये भी एक रीजन होता है मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन से होगा क्या? जो सिग्नल तुम्हारा FH अपॉन FL ग्रेटर देन 1 दे रहा था, तो FH अपॉन FL ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, तो हाइट जो है तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। एंटीना हाइट तो प्रैक्टिकल होगी, बट हाइट वेरी भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज हमें एक हाइट के लिए दूसरे हाइट का, मतलब एक फ्रीक्वेंसी के लिए FH के लिए दूसरी हाइट में एंटीना चाहिए होगा, FL के लिए दूसरी। लेकिन जब ये दोनों आपस में बहुत क्लोज आ गए, ठीक है, क्लोज कैसे आ गए? अगेन मॉड्यूलेशन से, तो हमें सेम हाइट का एंटीना हुआ, तो हाइट हमको वेरी नहीं करनी पड़ेगी। नो सर नीड टू, मींस पूरे एक बैंड पास सिग्नल के लिए एक ही एंटीना वर्क एक ही हाइट करेगा? क्या, ना सिर्फ एक सिग्नल के लिए, बिल्कुल सारे सिग्नल्स के लिए। हाँ जैसे सर,
उनके बीच में जितने के सिग्नल। साथ, हाँ जितने भी सिग्नल होंगे उन सब के लिए। तो पहला सिग्नल हमने 10 6 ले लिया, 10⁶ के साथ हमने ले लिया, या इसको हम 1 मेगाहर्ट्ज लिख देते हैं ना, 1 मेगाहर्ट्ज 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 300 हर्ट्ज, ये हम सिग्नल भेज रहे थे, 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 3.42, पहला सिग्नल ये ले लिया था। ठीक है, अगला सिग्नल हमने ले लिया 1.1 मेगाहर्ट्ज प्लस 300 हर्ट्ज। एक फर्स्ट चैनल ये हो गया, सपोज को ये मैं बोल रहा था। ठीक है, इसको हमने 1.1 मेगाहर्ट्ज प्लस 3.42, ठीक है, ये सपोज को डबल बोल रहा था। तो ये देखो, ये सेकंड चैनल था, ये सेकंड ऑडियो सिग्नल था, ये फर्स्ट ऑडियो सिग्नल था मेरा वाला। इसको हमने 1 मेगाहर्ट्ज से क्रॉस मॉड्यूलेट किया, इसको हमने 1.1 मेगाहर्ट्ज से क्रॉस मॉड्यूलेट किया, और ये कैसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं ये भी हम बताने चल रहे हैं, बस इसके बाद वही करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, देखो दोनों सेम हाइट पे भेज सकते हैं, दोनों एक ही एंटीना है, तो इसका रेशियो लेके देखो, दोनों का रेशियो लगभग सेम आता है ना, इनका आपस का रेशियो भी सेम आता है। और 1 मेगाहर्ट्ज के लिए तुम जो हाइट निकालोगे 1.1 मेगाहर्ट्ज के लिए भी ऑलमोस्ट सेम हाइट आती है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, वो मैनेजेबल डिफरेंस है, मतलब उसके थ्रू जो लॉस हो रहे होंगे वो बियर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इससे ज्यादा भी सिग्नल्स होंगे तो उसको भी हम ले लें, अभी हम मैनेज कर सकते हैं, है ना। और अगेन अगर इसको मेगाहर्ट्ज की जगह गीगाहर्ट्ज ले लें, 1 गीगाहर्ट्ज ले लें अगर कहते सिग्नल, तो इसमें तो और भी ज्यादा सिग्नल्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी सेम हाइट पे एंटीना, इसलिए भी मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, तो हाइट वेरी नहीं करनी होगी, हाइट प्रैक्टिकल होगी, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा, मोर देन 1 सिग्नल्स भेज सकते हैं। ठीक, अब भेजेंगे कैसे, अब आते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से पहले से मॉड्यूलेशन करना है, जैसे समझने के लिए देखो, सपोज करो हमारे पास मैसेज था, एमटी जहाँ पे लिखे मैसेज, ध्यान से लिखना, AM cos ओमेगा m, ओमेगा m मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, कॉस है तो जनरली एक ही फ्रीक्वेंसी है ना, ये बात ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बताओ जरा, टाइम डिवीजन सिग्नल हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, इसका फुल ट्रांसफॉर्म बताओ कितना है, भूल गए कैसे, इसको ऐसा लिखते हैं AM/2 b to the power j omega naught omega mp plus b to the power j minus omega mp। ठीक है, ये तो ये लिख सकते हैं। यस सर। अब इसका फुल ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, AM/2 क्या आएगा फुल ट्रांसफॉर्म, सर इम्पल्स आएंगे। हाँ क्या आएगा वो बताओ, ओमेगा m को भी चाहो ना तो 2πfm कर देना, 2πfm अगर f में करना होगा, बताओ जल्दी बताओ, इतना जल्दी बोल रहे, इम्पल्स आएगा तो एग्जैक्टली क्या आएगा इम्पल्स, क्या कहते हैं, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा क्या, e to the power j ओमेगा t का कितना था, 2π10 मेगा माइनस मेगा नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं अगर f का टर्म लिखोगे तो f माइनस f नॉट। इतना जल्दी भूल गए क्या, 1 का कितना आता है 2π10 ओमेगा, सर AM इंटू आई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा एम माइनस डेल ओमेगा एम ओमेगा एम माइनस ओमेगा एम। हाँ ओमेगा में बता दिया तुमने, तो ओमेगा नहीं एफ में बताओगे तो क्या हो जाएगा, डेल की प्रॉपर्टी होती है ना, डेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल ऑफ AT, अब वो t की जगह ओमेगा भी हो सकता है। ठीक है, ये कितना आता है 1/mod ऑफ A डेल,
1 अपॉन मॉड ऑफ ए है ना। इसी तरह यहाँ पे अगर इसको 2 पाई ले लोगे या इसको ऐसा एफ बी इस तरह से डेल ऑफ ए पी माइनस बी करके डेल ऑफ ए पी माइनस बी हमेशा कितना होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल ऑफ टी माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इनर सिस्टम में पड़ी होती है, नहीं पड़ी तो नोट। ठीक है, तो इसको यूज करके तुम ये वाले फंक्शन को एफ में कन्वर्ट कर सकते हो। या इनफैक्ट किसी भी फंक्शन को जिसमें ओमेगा आ रहा हो तो ओमेगा को एफ में कन्वर्ट कर सकते हो, फंक्शन को डेल मान के कर दो अगर। ठीक है, तो जो भी वैल्यू कांस्टेंट वाली आ रही होगी तो वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो 2 पाई रखोगे ना तो ये कन्वर्ट कर लोगे कि आप कन्वर्ट करके दिखाते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं क्या, मतलब नहीं आती वो सब कर लिए हैं। अपना तुम कर लेना, बाकी लोग करना करें। ये ओमेगा माइनस ओमेगा है। ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ, एफ वेरिएबल है, और ये ओमेगा नॉट क्या होगा 2 पाई एफ नॉट जो है ओमेगा नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई डेल 2 पाई बाहर ले लिया तो कितना बचेगा अंदर एफ माइनस एफ नॉट है ना। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, जो अभी प्रॉपर्टी थे डेल एटी वाली, ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई डेल एफ माइनस 2 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बोलो या डेल एफ माइनस एफ नॉट बोलो, एक ही बात। ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, ये उसका मैं भी बताया था, इसको हमेशा इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, उसका आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि वो यूज कर सको। ठीक है, हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेल डेल एफ माइनस एफ एम प्लस डेल एफ प्लस एफ। ठीक है, सर तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कितना आएगा इसका, ये 0 है अगर, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहाँ पे मिलेगा एफएम पे, और एक माइनस एफएम में। एएम बाई, और एक कहाँ पे मिलेगा माइनस एफएम पे। माइनस वाला आ गया ना यहाँ से, इतनी बार ठीक है। यस सर। हेलो, आवाज सेट कर रही है, इतनी बार ठीक है। यस ये सर। किसका स्पेक्ट्रम, ये Yes, किसका sir. स्पेक्ट्रम आ रहा है एएम cos 2 पाई एफएम व्हिच इज इक्वल टू सेम एएम cos ओमेगा एम। एम क्यों लिख रहे हैं, ये एम मैसेज के लिए है। ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है या बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है एफएम। अभी कॉस का सिग्नल है ना, इसलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में एफएम है। अगर ये स्पीच सिग्नल होता तो यहाँ पे केवल एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं आते, इस तरह से आता, इस तरह से आता या इस तरह से आता, है ना। लेकिन ये क्या है, ये कॉस का फंक्शन है, उसमें कॉस में क्या होता है एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, जो हम बोल रहे हैं वो पीरियोडिक नहीं है, रैंडम सिग्नल है ना। और ये कॉस का फंक्शन पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी, और उसको हम देख वेरीफाई भी कर सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म से, उसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसको हम एफएम से डिनोट करते हैं, फिर एम स्टैंड फॉर मैसेज। ठीक है, कितनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, इतना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया ना। Yes, sir. यस सर। अब हम लोग ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर तक, क्योंकि हमारा गला सूख गया है, बोलते बोलते पानी वानी पी के फिर आते हैं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अभी थोड़ा सा आधा घंटा और पढ़ाएंगे। किसी को प्रॉब्लम है क्या? ओके सर। अभी कितना हो रहा है 4:18 हो रहा है ना, 4:30 तक आते, थोड़ा पानी वानी पी लें, हमारा गला सूख गया। ठीक है, तो 4:30 से वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक, 4:30 से वापस आते हैं। Okay, sir.
आ गए सब लोग? बस सर। तो क्या अभी तो देखा मुझे मैसेज सिग्नल ले रहा है AM और Y FMT या कॉस ओमेगा टी जैसे तो जैसे सिस्टम कैसा आ रहा है? एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसका FM पे है जो इम्पल्स फंक्शन मतलब नहीं है माइनस और ये एक्सपेक्टेड भी है सिंगल सिस्टम में भी यही देखा सिंगल सिस्टम मतलब पूरे ट्रांसफॉर्म है ना। और हम जानबूझ के इसको कॉस्ट फंक्शन ले रहे हैं मैसेज हमारा स्पीच भी हो सकता है लेकिन कॉस्ट क्यों ले रहा है मैथमेटिकल इजीनेस के लिए समझ में आने के लिए ठीक है। तो सेकंड हमने ले लिया एक सीपी है कैरियर फंक्शन इसकी वैल्यू आ गई AC cos 2 pi x ठीक है। हम कर क्या रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आएगा AM AC cos 2 pi CP cos 2 pi है ना यहाँ पे डिवीजन करना है ठीक है ट्रिग्नोमेट्री लगा के जाओ यहाँ पे ये ध्यान रखना FC ये फार ग्रेटर देन FM इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है AM फिर से बोलो फिर से बोलो AM AC by 2 cos 2 pi FC plus FM cos 2 pi FC plus FM FM T T plus cos plus 2 pi FC minus FM ठीक है। आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताओ कितना है अगर ये FC प्लस FM में दिक्कत हो तो इसको F1 लिख लो और इसको F2 लिख लो है ना। डेल के टर्म में आ जाएगा ना अपने सोचने की क्या बात है फूरियर ट्रांसफॉर्म देख लेगा तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा डेल ऑफ F माइनस FC प्लस FM ऐसे F1 लिख सकते हैं प्लस डेल F प्लस FC प्लस FM SP plus FM. सिमिलरली इसका वाला आ जाएगा डेल F माइनस FC minus माइनस FM FC minus FM प्लस डेल F प्लस FC माइनस plus FC minus FM. ठीक है। और impulse में है। ये अगर कोई नोट कर रहा है आपने किसी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे रुकते हैं फिर से पूछ ले रहा है से पूछ लो अगर कुछ करके समझ में आया या आपको देख लो ऑब्जर्व कर लो कैसे आ रहा है एनालाइज कर लो ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो बता रहे हैं इसके पूरे एनालॉग कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यही फेस इसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को कुछ बचेगा नहीं केवल इक्वेशन बचेगा।
ठीक है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहाँ से आ रहा है ये अपने आप हम लोग किए थे, ये वाला किए थे ना, am cos ओमेगा m t का क्या होता है am/2 del f minus fm del f plus fm। ठीक है, तो ये साइनसोइडल फंक्शन एक्सपोनेंशियल इन सबके पूरे ट्रांसफॉर्म मुझे होने चाहिए, इतना 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 प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुरंत अगर कोई पूछे e टू द पावर j ओमेगा t का पूरा ट्रांसफॉर्म तो तुरंत बता सकूं भाई del ओमेगा माइनस है ना, क्या f माइनस del f माइनस, उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसका आ रहा था, सिमिलरली वहाँ पे दो फंक्शंस थे कॉस के, ठीक है, इसलिए वहाँ पे 4 टोटल इम्पल्स आएंगे, एक कॉस में 2 इम्पल्स, दो कॉस में 4 इम्पल्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये था am नहीं ac cos 2π, cp का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा रहा होगा, कोई fm की जगह fc पे रहा होगा बस, है ना, यस सर। माइनस fc और यहाँ पे ac/2, ठीक है। इन दोनों को हम आपस में टाइम डिवीजन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, टाइम डिवीजन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम डिवीजन में। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होता है, कन्वोल्यूशन होता है, याद है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यस सर। इज इक्वल Yes, टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन कन्वोल्यूशन। जब भी कन्वॉल्व करते हैं तो इंपल्स फंक्शन को क्या आता है, इंपल्स फंक्शन ही आता है विद फ्रीक्वेंसी उसकी ऐड हो जाती है, इंपल्स वैल्यू या शिफ्ट वैल्यू उसकी ऐड हो जाती है ना, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, अल्टीमेट इन्हीं दोनों का कन्वोल्यूशन आएगा, तो टोटल 4 इंपल्स। तो अगर वहां से नहीं समझ में आ रहा, इन दोनों को आपस में कन्वोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो हमने मैथमेटिकली निकाल दिया है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम, यही आ रहा है ना, मैथमेटिकल करो चाहे ग्राफ से करो, कन्वोल्यूशन का रिजल्ट तो सेम आता है। तो कन्वोल्यूशन निकालने के 2-3 मेथड होते हैं ना, ग्राफिकल, टेबुलर और मैथमेटिकल, कहीं से भी करो। कम्युनिकेशन में हम लोग हमेशा मैथमेटिकल करते हैं। तो अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको ड्रॉ करो, ये क्या है, ये पार्टिकल एम्पलीट्यूड है ना, इसको तो हम मैनेज कर सकते हैं एटेन्यूएटर लगा के, एम्पलीफायर लगा के, अगर आपको कम ज्यादा करना है तो वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या f क्या वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, एक फंक्शन मिल रहा है हमें FC plus FM, ये कहाँ FC मिलेगा, minus FM, ये कहाँ मिलेगा, सर ये माइनस FC माइनस FM, माइनस है ना, एम्पलीट्यूड सबका am ac/2 ही है, इसको कोई कांस्टेंट के मान देना, तो ये कांस्टेंट ही है। एम्पलीट्यूड पे हमारा मेन फोकस अभी नहीं है, उसको चाहो तो पूरा को 1 मान लो, ऐसा हमने am ac की वैल्यू ऐसी ली, ये पूरा 1 आ रहा है, तो 1 हो जाएगा, प्लस हो गया, fc प्लस fm और इसका माइनस होगा। सिमिलरली ये कहाँ पे आएगा, fc माइनस fm, यस सर, fc माइनस fm, इधर ही आएगा, बीच में कहीं इसके fc रहा होगा, यस सर, है ना, लेकिन fc कंपोनेंट आ रहा है क्या, fc कंपोनेंट No, sir. नहीं आ रहा है ना, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस FC प्लस FM, माइनस fc, माइनस कॉमन ले लेना, माइनस Yes, fc, ठीक, बीच में माइनस FC, बीच में नहीं माइनस, ये बात ठीक है। तो हमारा देखो इनपुट क्या था, इनपुट हम ऐसा दे रहे थे जहाँ पे f1 पे सिग्नल था, ऐसा और माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, टाइम डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखा रहे थे, यहाँ पे सीधे मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल सकते, हमारे कहने का मतलब समझना, एक सिग्नल ऐसा था जिसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये था, एक सिग्नल ऐसा था जिसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये था, इवन fc इज ग्रेटर देन fm, मतलब बहुत बड़ा है fm, है ना, तो इसी fc को हम कैरियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखो, हम अगर इसको सीधे भेज रहे होते तो ये बेसबैंड सिग्नल ही रहता, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वही स्पीड सिग्नल है, बस हम इसको कॉस से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि
क्योंकि मैथमेटिकली इसको समझना हमारे लिए आसान पड़ता है ना। तो देखो वही कैसे मॉड्यूलेशन कैसे हो रहा था, ये लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्जन हो रहा है दिख रहा है। पहले केवल एफएम था, अब कहाँ मिल रहा है वो फंक्शन एफसी प्लस एफएम पे और एफसी माइनस एफएम पे। ठीक है, जो फंक्शन यहाँ पे मिल रहा था एफएम पे, एफएम माइनस एफएम पे, अब वो मिल रहा है एफसी प्लस एफएम पे और एफसी माइनस एफएम पे। सर समझ सारे आया है? ऑल 4 इम्पल्स शिफ्ट हो गए। हाँ सभी शिफ्ट हो गए ना, यस सभी सर। शिफ्ट हो गए। ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया कि मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, ये वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मॉड्यूलेशन है। इसको मॉड्यूलेशन नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, इसको मॉड्यूलेशन नहीं बोलते, इस टर्म को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके बोला, ये स्पेशल केस ऑफ मॉड्यूलेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन मॉड्यूलेशन का ही एक केस है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट हो रही है कहाँ से, एफएम से एफसी प्लस एफएम या एफसी माइनस एफएम। कहने का मतलब एफसी प्लस माइनस एफएम अराउंड एफसी, है ना। और ये फंक्शन इसको भी एफएम के बजाय तो प्लस माइनस एफएम दिखा सकते हैं, क्योंकि प्लस एफएम और एफएम पे और माइनस एफएम पे दोनों पे कंप्लीट होता है। बट अगर एफएम बोल रहा है तो समझ जाओ, समझने के लिए कि दोनों कंप्लीट ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे, है ना, दोनों तरफ के पॉजिटिव की साइड नेगेटिव साइड। ये बात क्लियर होगी? यस सर। अब हम नोट करना है क्या चीज गलती हो गई मेरे ख्याल से। अब अगर दूसरा सेकंड केस देखो, हमने मैसेज दिया एम और फिलहाल इसके एंटीथेसिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। 2 पाई एफ एन 1 बी प्लस ए एन 2 और पाई एफ एन 2 बी, ठीक है। और इसको इस तरह से लेके हम एन तक ले रहे हैं, ए एम एन माइनस प्लस पाई एफ एन माइनस 1 बी प्लस ए एन एन और पाई एफ एन एन। एन नंबरिंग है, एम स्टैंड फॉर मैसेज, चाहो तो एम हटा दो यहाँ से, F1 F2 Fn तक ले लो, ठीक है। एम केवल प्रैक्टिस है इसके लिए है, ठीक है। तो चाहो तो अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, सबस्क्रिप्ट का भी सबस्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, एम हटा दो, केवल 2 पाई F1T F2T से लेके Fn Fnt तक, ठीक है। कहने का मतलब Fn जगह ये F1T इसको F2T इसको Fnt, ठीक है, जैसे जिसको ठीक लगे। कहने का मतलब जो हम सिंगल भेज रहे थे मैसेज, और उसकी जगह मल्टीपल साइनोसोइड्स भेज रहे हैं। मल्टीपल मतलब फ्रॉम 1 टू लेके n तक कोसाइन फंक्शन है मैसेज में हमारा, अब केवल एक कोसाइन फंक्शन की जगह n कोसाइन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हैं। यही होगा अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि एफ एम n is greater than f n minus 1, ठीक है। कहने का मतलब या f n I is greater than f m j where I is greater than j, ठीक है। कहने का मतलब जब भी ऐसी कोई वैल्यू होगी तो f2 हमेशा ग्रेटर होगा f1 से, f3 ग्रेटर होगा f1 से, या f2 से, f4 ग्रेटर होगा f3 से, f5 ग्रेटर होगा f4 से। मतलब कहने का मतलब ये कि इस तरह से बढ़ता जाएगा, है ना। बस इसका लिखने का ही मतलब था, मतलब इजी करने के लिए ये सीक्वेंशियली बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, f1 से बड़ा f2 है, f2 से बड़ा f3 है, f3 से बड़ा f4। केवल समझाने के लिए होगा, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रम कैसा आ जाएगा,
बस एम्पलीट्यूड वेरी कर दे रहे हैं ताकि दिखाई पड़े अच्छे से। एफएल का होगा मतलब क्या है एफएल का होगा सिमिलरली इधर भी ठीक है, इम्पल्स ही आएंगे सर। ठीक है, और लीनियर एडिशन है तो लीनियर की प्रॉपर्टी लगाएंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म में, तो इन सबका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडिविजुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एडिशन है ना, दो सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म, f1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर f ओमेगा है और f2 का फूरियर ट्रांसफॉर्म f2 ओमेगा है, तो f1 प्लस f2 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? f1 ओमेगा प्लस f2 ओमेगा, है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो इन सबका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इनका इंडिविजुअल का सम, तो यही आएगा इस तरह से, है ना। और ये दिया हुआ है कि f1 जो है f2 से छोटा है, f2 जो f3 से छोटा है, तो इसलिए इसको दिखाने में इजी होगा, इसलिए इसको ऐसा ऐसी कंडीशन चला। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरे एमटी को मल्टीप्लाई कर दिया सीटी से, सीटी वही है तो फिक्स है, एसी कॉस पाई एफसी, क्या हो जाएगा? हर जगह cos 2 पाई एफसीटी से मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, हर जगह एम्पलीट्यूड को रहने देंगे, शिफ्ट हो जाएगा। हाँ बस यही बताना चाह रहा था, ये पूरा जो है एफसी के अराउंड शिफ्ट हो जाएगा। ये जो डीसी के क्रॉस जीरो वैल्यू के क्रॉस एक तरह से सिमेट्रिक है, वो पूरा एफसी के क्रॉस हो जाएगा। मैथमेटिकली करके भी देखना चाहो तो करके भी देख सकते हो, एक एक को लेके। अब ये क्या होगा, ये एफसी अगर यहाँ पे है तो ये देगा क्या, एफसी क्या देगा, एफसी प्लस f1 एफसी प्लस f2 तरह से एफसी प्लस fn, ठीक है। यहाँ पे एफसी माइनस f1 एफसी माइनस f2 प्लस एफसी माइनस fn। अगर ये डीसी है यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, वैल्यू देख लेना क्या है। तो ये कर क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन होने से होता क्या है, देखो ये जो डीसी है जीरो के क्रॉस में ये जो कंसंट्रेटेड है, ये केवल शिफ्ट होके एफसी पे आ जाता है ना, ये शिफ्ट हो जाता है जीरो से एफसी पे आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो रहा है, वो ट्रांसलेट हो जा रहा है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा ट्रांसलेट होके देखो यहाँ पे आ जाता है और उसी का नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, समझ गए? यस सर। अब ये जो n फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, ये f1 से लेके fn है ना, और सब f1 f2 f3 अलग अलग हैं, और ये बोल रहे हैं कि f2 ग्रेटर देन f1 f3 ग्रेटर देन f2। अगर ये अलग अलग ना होके बहुत क्लोजली स्पेस्ड हो, बहुत क्लोजली स्पेस्ड, मतलब f1 इज वेरी क्लोज टू f2, f2 इज वेरी क्लोज टू f3, f3 इज वेरी क्लोज टू f4, मतलब सब आपस में बड़े क्लोजली पैक्ड हो, ठीक है। और उनकी वैल्यूज भी ऑलमोस्ट सेम, वैल्यूज कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, और n की वैल्यू इनफिनिटी टेंड करती है। इनफिनिटी का मतलब ये नहीं कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब ये कि छोटे छोटे बहुत कम डिफरेंस हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, साइनसॉइडल की जगह ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड हो, अगर ये तो ट्रांसलेशन वाला है, ये वाला, ये अगर ये वैल्यू बहुत क्लोजली स्पेस्ड हो, है ना, कहने का मतलब हम बोल रहे हैं जैसे कोई भी सिग्नल होता है ना, उसको सम ऑफ साइनसॉइड्स कर सकते हैं ना, तो ये सीरीज की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ही होती है ना, किसी भी फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ साइनसॉइडल्स, मतलब साइनसॉइडल कहने का मतलब cos उसके कोसाइन फंक्शन, उसके साइन फंक्शन और डीसी टर्म के
मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। एनी एफ टी कैन बी रिटन एज, कोई भी फंक्शन एफ टी कैन बी रिटन एज एनी कांस्टेंट वैल्यू ए नॉट, डीसी वैल्यू जिसको बोलते हैं, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी एन टेंडिंग फ्रॉम 1 to infinity प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। यानी किसी भी फंक्शन को हम उसके डीसी टर्म और उसके कोसाइन और साइन फंक्शन के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फूरियर सीरीज का स्टेटमेंट है ना, है ना। और यहाँ पे ये क्या है, ये कोसाइंस है ये सारे। तो अगर ये बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी ये एक दूसरे से एकदम क्लोज होंगे, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट f2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू f1, सिमिलरली f3 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू f2, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा ना इस तरह से। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड मत देखो, ऐसे देखो, अगर एम्पलीट्यूड में दिक्कत है तो ठीक है, ऐसे देखो। तो एक्चुअली ट्रायंगुलर फंक्शन देख के समझना थोड़ा आसान होता है, इसलिए बता रहा हूं। ये बात सही हो रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। है ना। तो अगर ये आपस में बहुत क्लोज होंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो उसका स्पेक्ट्रम, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम जो बोल रहे हैं उसी को हम ले लें मैसेज, तो इसकी सिग्नल हमने ले लिया मैसेज एंड स्पीच सिग्नल, ठीक है। दिस रेंजिंग फ्रॉम 300 हर्ट्ज टू 3.4, ठीक है। हम यही बोलना चाह रहे हैं, यहाँ से हम इसी को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोसाइन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका मैथमेटिकल एनालिसिस आसान होता है। पूरे कम्युनिकेशन में हर जगह कोसाइन साइन यही फंक्शन यूज करते हैं मैथमेटिकल प्रूफ के लिए या मैथमेटिकल को समझने के लिए। बाकी ओरिजिनली वो कैसा होता है, ओरिजिनल तो जो ये है वही है। और ये क्या दिखा रहा है, ये एम्प्टी नहीं है, इसको एम एफ कर लो, ठीक है। मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है, एम्प्टी ऐसे उसका फुल ट्रांसफॉर्म। और बाई फ्रीक्वेंसी, बाई प्रॉपर्टी ऑफ स्पीच सिग्नल, स्पीच सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 300 हर्ट्ज से 3.4 GHz। और जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी तक हम जाते जाते हैं उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। ये होता ही है, ठीक है, इसलिए इसका शेप ऐसा बनाया है और कोई बात नहीं। अदरवाइज वो कोई भी सिग्नल एफएच और एफएल से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हमने इस एमडी को मल्टीप्लाई कर दिया सीटी के साथ, ठीक है। सीटी क्या है, अच्छा हम यहाँ पे जनरली कन्वोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन कन्वोल्यूशन। तो हमने एक सीटी वही है तुम्हारा एसी कॉस ओमेगा एक्स ओमेगा सीटी, ये 2 पाई एसी, ठीक है। तो इसकी एम्पलीट्यूड एसी बाई 2, एम्पलीट्यूड का इतना मैटर नहीं है, मेन चीज है फ्रीक्वेंसी देखना। ये प्लस एफसी और माइनस एफसी पे रहता है, तो ये करेगा क्या, कन्वॉल्व होगा तो करेगा क्या, ठीक है। आगे अगर कन्वोल्यूशन से नहीं समझना है तो कोई जरूरी नहीं, हमने करके देख लिया है। तो उसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक हमको एफसी पे दे देगा, ये जो यहाँ पे डीसी के क्रॉस 0 के क्रॉस कंसंट्रेटेड था, अब वो एक फंक्शन एफसी के क्रॉस कंसंट्रेटेड हो जाएगा, एक इस तरह से। और अगला वाला यहाँ बीच में एफसी आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी होगी, एफसी प्लस एफएच, कितनी होगी एफसी माइनस एफएल, और ये कितनी होगी एफसी माइनस एफएच, और ये कितनी होगी एफसी एफसी प्लस एफएल, और ये कितना होगा एफसी माइनस। सिमिलरली एक यहाँ पर नेगेटिव साइड में बनेगा, ठीक है। और कन्वोल्यूशन से करना चाहो तो ये देखो कन्वोल्यूशन में क्या होता है, एनी फंक्शन एन ओमेगा कन्वॉल्व विथ एल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इफ एम ओमेगा माइनस, है ना। तो बस यही होता है, एफसी के साथ एल एफ माइनस एफसी के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एफ माइनस एफ नॉट दे देगा। तो बस वही हो रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है। ये बात ठीक है।
be in the order of megahertz और fh क्या होगा, मे बी किलोहर्ट्ज में होगा या कुछ हर्ट्ज में होगा, है ना। सिमिलरली दूसरा चैनल हम लेके दूसरी एफसी की कॉल भी कर सकते हैं, है ना। तो वो भी बता रहे थे, अगर हम दूसरा, अगर जैसे कि मेरा स्पीच सिग्नल था, ये वाला मेरा स्पीच सिग्नल था, किसी और का स्पीच सिग्नल हो, उसको किसी FC2 पे लेके अगेन उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन का यूज कर सकते हैं। सेम उसी की जिसका बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ का मतलब सिंपल अगर समझ लो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ बताएंगे हम। जनरली देखो FH माइनस FL लो पास सिग्नल के लिए FH माइनस FL, एक सिग्नल जिसको इतना स्पेस चाहिए था, जिसको इतनी स्पेस चाहिए थी, तो अगर हम उसको बिना मॉड्यूलेशन के भेजते तो, और इस एक से ज्यादा सिग्नल होते तो हमारे पास स्पेस ही नहीं होता भेजने का, है ना। लेकिन अब हम मॉड्यूलेशन करके भेजते हैं तो हमारे पास बहुत सारा स्पेस पड़ा है ना। हम FC की वैल्यू चेंज करते जाए, FC1 FC2 FC3 अलग अलग वैल्यूज पे लेते जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में ऐसा ऐसा FC चुनते हैं, इनके बीच में थोड़ा गैप रह जाए, तो इसी को गार्ड पैड बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये बात हो गई इतनी, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे देखो, अभी कोई बात नहीं बोल रहा है, तो हमने जब भी किसी एक स्पीच सिग्नल को FC के साथ मॉड्यूलेट किया, हमें स्पेक्ट्रम कैसा मिला, ऐसा, है ना। इस वाले पोर्शन को दोनों साइड बैंड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपर साइड बैंड, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, अपर साइड बैंड, इसको बोलते हैं लोअर साइड। ठीक, अब आगे ये साइड बैंड क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा, केवल इसको ऐसा समझ लो कि अपर फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को
अपर साइड बैंड बोलते हैं। लोअर फ्रिक्वेंसी कंपैरेटिवली जो अपर साइड बैंड से लोअर फ्रिक्वेंसी का होगा कंपोनेंट उसको लोअर साइड बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्पीड सिग्नल में मॉड्यूलेट करोगे तो दो साइड बैंड्स मिलती है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। ठीक है, अब इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे आज क्लास। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि क्या बताना था। जैसे तुम्हारे पास ये था मैसेज, हाँ, मॉड्यूलेट किया कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी के साथ, तो स्पेक्ट्रम क्या आया था, एफसी प्लस एफएम, एफसी माइनस एफएम। सिमिलरली नेगेटिव वाले में भी ये इसका क्या हुआ अपर साइड बैंड, ये इसका क्या हुआ लोअर साइड बैंड, है ना। तो लेफ्ट साइड में देखो क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। एफएम वाला प्रेजेंट था, एफसी वाला प्रेजेंट था क्या, एफसी वाला भी प्रेजेंट था कैरियर में, लेकिन आउटपुट पे क्या मिल रहा है, आउटपुट पे जो मिल रहा है एफसी प्लस एफएम, मतलब मैसेज वाला तो प्रेजेंट है, अपर साइड बैंड प्रेजेंट है, लोअर साइड बैंड प्रेजेंट है। मॉड्यूलेट हो गया ना, तो ऑब्वियसली एफसी के टर्म में ही एफएम मिलेगा, एफएम इंडिपेंडेंट तो मिलेगा नहीं। लेकिन खुद एफएम पे कोई कंपोनेंट अवेलेबल है क्या, सॉरी खुद एफसी पे कोई कंपोनेंट अवेलेबल है क्या, एफएम पे तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हम उसी लिए तो मॉड्यूलेट कर रहे हैं। अगर हमको एफएम पे चाहिए होता तो मॉड्यूलेट ही क्यों करते हैं, हमको एफएम को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, इसलिए एफएम एफसी प्लस एफएम एफसी माइनस एफएम तो मिलेगा ही, यही तो हमारा एम ही है मॉड्यूलेशन करने का। लेकिन हमारे पास क्या था, यहाँ पे एफसी पे भी कंपोनेंट प्रेजेंट था, कैरियर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है। हाँ ये हम बोलना चाहते हैं, एफसी पे कोई कंपोनेंट है क्या, नहीं है ना। अपर साइड बैंड मिल रहा है, लोअर साइड बैंड मिल रहा है, सिमिलरली इधर भी मिलेगा, लेकिन कैरियर पे कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कैरियर पे कंपोनेंट था। इस मेथड को बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। कैरियर सप्रेस हो गया, मतलब यहाँ पे कैरियर का कंपोनेंट था, लेकिन यहाँ पे आउटपुट पे कैरियर का कंपोनेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक टाइप है। अभी हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हमने बेस बना दिया है कि अब इसके बाद हम कोई भी मॉड्यूलेशन हमको पढ़ाना होगा तो हम बहुत इजीली बता देंगे। ठीक है, तो मेन इतनी लंबी क्लास लेने का पर्पज यही था कि इसके बाद हमारे लिए पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है उसमें, केवल मैथमेटिक्स बची है। ठीक है, समझाने के लिए हो गया डबल साइड बैंड। डबल साइड बैंड क्यों, अपर साइड लोअर साइड बैंड डबल साइड बैंड। और एफएम वाला क्यों नहीं आ रहा है, अगर किसी के मन में आ रहा है कि एफएम पे भी तो कंपोनेंट है, एफएम वाला क्यों नहीं आ रहा है, तो एफएम वाला कंपोनेंट की हटाने के लिए तो हमने मॉड्यूलेशन किया है, क्योंकि इसी एफएम को तो हमें हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ये एफएम लो है ना, गिवन दैट एफसी इज ग्रेटर देन एफएम, है ना, इसी को तो हमें लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो यही तो पर्पस हम अचीव कर रहे हैं एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम। ठीक है, और वही उसका अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड बनाना। लेकिन यहाँ पे हमें एफसी में भी एक कंपोनेंट मिल रहा था, एफसी माइनस एफसी में, लेकिन यहाँ पे एफसी और माइनस एफसी पे नहीं मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। कैरियर सप्रेस्ड हो गया। या आप सिलेबस में देखोगे या बुक्स में कहीं पे देखोगे तो फुल फॉर्म नहीं लिखा रहता, कई जगह तो टीएसबी एससी लिखा रहता है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द methods of one of the types of amplitude modulation. ठीक है, सिमिलरली अदर टाइप्स होते हैं डीएसबी, एफसी डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, सिमिलरली अदर टाइप होता है सिंगल साइड बैंड। ठीक है, सिंगल साइड बैंड में क्या होगा, केवल बता दे रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं। तो जैसे ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है, अगर हम ऐसा कुछ करें कि आप फिल्टर लगा के केवल इसको हम इसके थ्रू इसको रिकवर करें या इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, केवल एक उसके साइड बैंड को, चाहे अपर को ले ले चाहे लोअर को ले ले। ठीक है, केवल एक साइड बैंड के थ्रू भी कम्युनिकेशन करके हम सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग एसएसबी पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको, तो उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब आएगा। तो कहने का मतलब एसएसबी का अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है सिंगल साइड बैंड। तो अगर ये दोनों साइड बैंड में हम केवल एक साइड बैंड को यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन और रिकंस्ट्रक्शन या रिसीवर के लिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के लिए, या मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के लिए, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन बोलना ज्यादा बेटर है। तो अगर हम केवल सिंगल साइड बैंड को यूज कर रहे हैं या केवल एक ही साइड बैंड को यूज कर रहे हैं, तो चाहे अपर को यूज करें चाहे लोअर को, फॉर ट्रांसमिशन, फॉर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइप को एसएसबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप के
हमारे एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के 3 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे ही हम लोग चलेंगे। ये सब सर उसके DSB-FC का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? डबल साइड बैंड फुल कैरियर। यहाँ पे सप्रेस्ड कैरियर है, एफसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कैरियर एफसी पे भी कंपोनेंट होगा। डीएसपी एफसी का स्पेक्ट्रम Okay, कैसा sir. आएगा? यहाँ पे एक कंपोनेंट एफसी पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो फुल कैरियर हो जाएगा। तो जनरली जो एएम होता है, जनरली जो एएम बोलते हैं वो डीएसपी एफसी होता है। Yes, sir. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे इसको मैथमेटिकली भी, बट ये इतना बेस्ड है इसका, ठीक है। इसको कई बार हम लोग किसी अलग अलग बुक में फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन के टॉपिक में ही रहता है ये, बट ये डीएसपी-एससी जनरेट करने का मेथड यही है, कैरियर से सीधे मल्टीप्लिकेशन करो तो डीएसपी-एससी बन जाता है। अगर कैरियर के स्केल्ड वर्जन के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनता है, ठीक है। फिर एसएसबी कैसे बनाते हैं वो लोग देखते चलेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से एएम देखेंगे हम लोग, डीएसपी हो गया है बट फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे आफ्टर एएम के बाद। तो एएम क्या होता है? डीएसपी-एफसी कोई एएम होता है, ठीक है। और सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे मैसेज को वो कैरियर के साथ तो डीएसपी-एफसी बनता है। वो कैसे बनता है हमने देख लिया, ठीक है। फिर से उसको देखेंगे मैथमेटिकली और कौन सा तरीके से। एएम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो एएम के हम लोग पढ़ेंगे इसका आउटपुट फॉर्मूला क्या होता है, क्या इसको बोलो मैथमेटिकल इक्वेशन, पावर इक्वेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। और थोड़ा वो डायग्राम से लेके वो समझने के लिए बेसिकली आज जितना पढ़ा है वो बेस तक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। अब उसके बाद हमें समझाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी और हम बार बार इसको रेफर नहीं करेंगे, इसलिए आज इतना लंबा क्लास लिया। ये अगर हम कभी तो सीधे ये स्पेक्ट्रम बना रहे हो इस तरह का हो या कॉस वाला फंक्शन कॉस इस तरह का हो, तो ये समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। बार बार उसको मैथमेटिकली लिखना इम्पॉसिबल है ना, बार बार ये सब समझाना ये पॉसिबल नहीं है, फिर बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आज इतनी लंबी क्लास लेने का पर्पस यही था। तो आई होप तुम लोगों ने नोट किया होगा और उसको समझ लेना और इसको रिवाइज कर लेना पिछली क्लास में। सर मैसेज सिग्नल कोसाइन ही होता है? नहीं ना, बताया तो, मैं कोसाइन क्यों लिए थे? मैथमेटिकल सूटेबिलिटी के लिए। जे की टर्म आ जाती साइन में। जे की टर्म आ जाती है मतलब सर जब साइन का अच्छा, साइन लेने के लिए नहीं, तो उससे क्या लेना देना है? फ्रीक्वेंसी में तो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे ना, तो उसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जब देखते हैं वो फेज के लिए जे का मतलब क्या है? वो फेज चेंज कर रहा है, बाय 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहा है ना। बाकी अगर मैग्नीट्यूड में देखोगे तो उसका मॉड लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा मॉड ऑफ एफ ओमेगा या मॉड ऑफ एमएफ रहता है मैसेज चेंज के लिए, है ना। तो हमेशा मॉड लेते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में। वो फेज जो जे आता है वो क्या दिखाता है? फेज इज शिफ्टेड बाय -90 डिग्री या +90 डिग्री, डिपेंडिंग की कौन से क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, है ना। जे क्या दिखाता है? 90 डिग्री फेज शिफ्ट दिखाता है जे, और कुछ नहीं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कॉस लो साइन लो, ठीक है। वो कॉस या साइन इसलिए लेते हैं कि उसका उसमें भी कॉस इसलिए लेते हैं कि वो और इजी पड़ जाता है। साइन भी ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफेक्ट लेते ही हैं। एफएम जब पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसमें साइन के ही टर्म्स आते हैं, ठीक है। वो कॉस इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको समझना आसान होता है, क्योंकि सिंपल एक इंपल्स आता है। अगर हम यहाँ से सीधे बता रहे होते तो ये समझ में ना आता ना कि कैसे शिफ्ट हो रहा है, एफसी प्लस एफएम ना समझ में आता है, इसलिए उसको कॉस से लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। और आई होप कि सबने थोड़ा थोड़ा नोट्स कर लिया हो, नोट्स बनाया हो, क्योंकि अभी हम नोट्स भेज नहीं पाएंगे, हमारी नोट्स इस वक्त मेरे पास है, ठीक है। तो जब भी अवेलेबल होगी हम कोशिश करेंगे कि तुमको भेज दें, बट बाय दैट टाइम अभी मालूम नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा, तो इसलिए आई होप सबने नोट कर लिया होगा, इसको रिवाइज कर लेना। और इससे रिलेटेड हमसे किसी ने पूछा था बुक के लिए, शायद अंकिता नाम था क्या, अंकिता ने पूछा था, तो इससे रिलेटेड गेट के लिए जो बुक है, तो 2 बुक है, टॉप एंड शिलिंग, और एक है डीपी लाठी। तो मैंने जो पढ़ी हुई है वो टॉप शिलिंग पढ़ी हुई है, तो टॉप शिलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं गेट में, डीपी लाठी से भी आते हैं, दोनों से आते हैं। साइमन हैकिंग से भी थ्योरेटिकल, साइमन हैकिंग भी अच्छी बुक है, साइमन हैकिंग बहुत थ्योरेटिकल है, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है और लैंग्वेज बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो ट्रू ट्रांसलेटेड बुक है,
तो आई विल नॉट सजेस्ट साइमन हैकिंग। हाँ, बीपी लाठी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों स्टैंडर्ड बुक है, टॉप सेलिंग, बीपी लाठी। जो भी टॉपिक मैच करें इसमें, बहुत सारी और भी चैप्टर्स इसमें हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक मैच कर रहे हैं वहां से, कोशिश ये हो कि उसके एग्जाम्पल्स तो जरूर लगा लें। तो गेट में क्या होता है, कई बार स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन जो पीछे दिए होते हैं वो सीधे उठा के ऑब्जेक्टिव बना के दे देता है। तो ऐसा हुआ एक बार की इन्फॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग में टॉप सेलिंग से पढ़ रहा था, 2014 की बात है, आफ्टर माय बीटेक। तो मेरे को ऐसा लगा एक एग्जांपल करते हुए टॉप सेलिंग की, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और ये अभी तक गेट में आया नहीं है, शायद इस बार आ जाए। और विश्वास करो वो आ गया था वही एग्जांपल, 2 नंबर के मेरे इजी पड़ गए थे उस टाइम। तो ऐसा होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस कई बार गेट में आ जाते हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो इससे तुम्हारी प्रिपरेशन को हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये कोशिश करो कि अच्छी उसके एग्जांपल्स जरूर लगा डालो। तो टॉप सेलिंग और बीपी लाठी का लेटेस्ट वर्जन 5th एडिशन जो है 2019 का, उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं भी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, जस्ट आफ्टर का मैं भी तुरंत भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आज का मैं जो पढ़ाया हूँ एग्जैक्टली वहां पे मिले, ठीक है, बट जब पूरा टॉपिक हो जाएगा, जैसे पूरे ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या एटलीस्ट एग्जांपल्स जरूर उसमें से देख लो, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना हो तो? नो सर। तो तुम्हें क्लास कल होगी, कोशिश करेंगे शेड्यूल पे हो, लेकिन टाइम हम बता देंगे। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।